बस करते रहो ट्रेड, क्या जाता है, मेरा क्या जाएगा, आपका जो जाना होगा जाएगा। क्योंकि जब तक आप लोग पिछले 4 साल से हो, अगले 4 साल ऐसे ही करोगे, 10 साल भी इसी तरह से करते रह जाओगे, कुछ फायदा नहीं होने वाला। ठीक है सर, आप ट्रेडर से पहले क्या करते हो? ट्रेड से पहले क्या करते हो मतलब? ट्रेड से पहले रिसर्च करके रखे रहता हूँ कि कब मुझे ट्रेड लेना है, और क्या करूंगा, बाकी बैठ के देखते रहता हूँ। कुछ लोग सोकर ट्रेड करते हैं क्या? सोकर ट्रेड करते हैं तो समझा नहीं, करते ही होंगे सर, सोकर बैठकर हर जगह ट्रेड कर सकते हैं। चलो हो गए हम लोग 60 टुडे। ठीक है, हम रूल्स बुक पे आगे चलते हैं, बाकी तो देखते रहेंगे यहाँ पे। सर सिंगल स्क्रीन इज ओके और टू? सर पहले समझ तो लो, सिंगल डबल ट्रिपल क्या करोगे? पूरा क्रिकेट स्टेडियम बना के घर, स्टेडियम बना के ही क्या करोगे? क्रिकेट खेलना तो पहले सीख लो ना। सिंगल डबल ट्रिपल स्क्रीन से क्या मतलब है? पहले पहले खेलना तो सीखो। खेलने के रूल्स को तो समझो, आपको तो रूल्स ही नहीं पता है खेलने के। हर गेम का कोई ना कोई रूल्स होता है ना, गेम हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ भी ट्रेडिंग का कुछ रूल्स है जो कि आपको कोई मायने नहीं रखता आप लोगों के लिए, और जब तक वो मायने नहीं रखेगा तब तक जीवन में इसी तरह ठोकर खाते रहोगे। मेरी बातें कड़वी लगेंगी क्योंकि मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, लोग शायद इसीलिए मुझे पसंद नहीं करते ज्यादा, क्योंकि मैं सीधी बात करता हूँ। उन लोग को लोग ज्यादा पसंद करेंगे ना जो आप लोग ही बताएंगे कि हाँ प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। एक लोग का भी प्रॉफिट नहीं होगा अगर जब तक आप रूल्स को फॉलो नहीं कर लोगे। कुछ भी कर लो जीवन में आप लोग, चाहे मैं कितना भी मेहनत करके बता लूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं सीखोगे। बस सब चीजें जान के, आप सब चीजें जान जाओगे, आप लोग करना कुछ नहीं है किसी को भी। सब लोग वही हो आप लोग, सब लोग में मतलब यहाँ से 90% मैं लोगों को देख रहा हूँ, उस तुम लोग का माइंडसेट बिल्कुल इस तरह का है कि बस प्रॉफिट ही चाहिए, बाकी हमें कुछ चाहिए नहीं। जब तक सीखोगे नहीं, एक भी पैसा, भले मार्केट आपको आज 1 लाख रुपए दे देगा ना, कल उस पैसे को आप लेके जाने की हिम्मत आप में नहीं है। वो मार्केट कल आपसे 2 लाख रुपए छीन लेगा। अगर मैं आपको 1 लाख रुपए आज दे रहा हूँ ना, तो कल आपसे 3 लाख में रुपए निकाल लूंगा आपकी जेब से। ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान रखना इस बात का कभी भी। मैंने कल ही समझाया कि यहाँ पे सब रेंगते हुए इंसान हैं, अगर आप लंगड़े भी हो ना तो इस रेस को जीत जाओगे। बस अब इतनी चीजें बता दी आप लोग को, यही मेन पॉइंट है कि अगर आप लंगड़े हो तो भी इस रेस को आप ही जीतोगे, वो रेंगने वाले नहीं जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पे 95% लोग रेंगने वाले हैं। तो बस अब समझ लो आपको करना क्या है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, एक कदम उनसे आगे रहना है और आप हमेशा उनसे जीतते रहोगे। जिस दिन वो एक कदम आप समझ गए ना, फिर लाइफ सेटल है। इट इज पॉसिबल टू ऑप्शन, जो वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर टू मोर स्ट्राइक प्राइस। हाँ बस पैसे पे जाओ आप लोग, ऑप्शन की जो वीडियो बनाता हूँ उस पे जाके फट से ट्रेड कर दो आप। अरे भाई मेरे माइंड सेट तो डेवलप कर लो उस पे आप। 2 दिन लॉस हुआ ना, सारे के धरे रह जाएंगे, सारा कैपिटल खत्म हो जाएगा। आप लोग 4 रुपए ऊपर नीचे होगा ना तो कलेजा ऊपर से नीचे निकल आएगा। और ट्रेड करने चल रहे हो कि बस यही ट्रेड करना है, पहले सीख तो लो भाई मेरे। चलना तो सीख नहीं पा रहे, दौड़ने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। चीजों को समझो, आप लोग समझ नहीं रहे हो चीजों को। आप लोग हर चीजों को ना मजाक, ट्रेडिंग आप लोग के लिए मजाक चल रही है कि बस हो जाएगा यार, कुछ तो कर ही लेंगे, कहीं ना कहीं तो बस सीख जाएंगे इसकी, इसका जो एक बार इसकी ट्रेनिंग ले लेंगे तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। मेरी ट्रेनिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरी ट्रेनिंग से खाली इतना फर्क पड़ता है ना, अगर आप मेहनत नहीं करने वाले, सिर्फ मैं मेहनत फर्क पड़ता ना, तो मैं आज अपने पूरे गांव वालों को ट्रेडर बना चुका होता, पूरे रिश्तेदारों को ट्रेडर बना चुका होता, आजू बाजू के जितने लोग हैं सबको मैं ट्रेडर ही बना चुका होता। ठीक है ना? मेरी बिल्डिंग में भी लोग रहते हैं, उनको सबको बुलाता, बोलो छोड़ो क्या जॉब करने जा रहे हो यार, 20-30 हजार रुपए की जॉब कर रहे हो, इधर आओ मैं तुमको सिखाता हूँ, 1-1 लाख रुपए यहाँ से कमाओ, 50-50 हजार रुपए यहाँ से कमाओ तुम डेली का, क्या कुछ जॉब करने जा रहे हैं। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको पैसा कमाना है या नहीं कमाना है। उसी चीज से मैं कमाऊंगा, आप नहीं कमा पाओगे। क्यों? कि आप रूल्स, डिसिप्लिन, आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इससे में कुछ लेना देना है ही नहीं आप लोगों को। आप लोग को सिर्फ लेना देना कहाँ से है कि प्रॉफिट कैसे बन जाए। प्रॉफिट बनेगा, बनाओ प्रॉफिट, फिर मेरा क्या जाएगा, प्रॉफिट बनाते रहो फिर। चलो मैं रूल्स को आगे शेयर करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा देखूंगा तो शायद मेरा माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाएगा। आप लोग का ज़्यादा सुन सुन के मेरा माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि मेहनत करके बताओ लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं करते, दिक्कत तब होती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा, चलो ये लो, हाँ ये आ गए हम यहाँ पे।
हेलो, अभी देखो भेजा है। अरे भाई मेरे क्या कर रहे हो? कुछ लोग को कुछ करने की आदत ही रहती है। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है। चलो फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये शेयर किया स्क्रीन। ठीक है, अरे ये कौन सा स्क्रीन शेयर कर दिया। ये स्क्रीन शेयर हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो हाँ ठीक है। अभी हमने आप लोग को बता दिया था यहाँ पे रूल्स कल। एक मिनट रुक जाओ, अभी कुछ क्या है अभी फोन को इधर रख दो, छोड़ो। हाँ, मैंने आप लोग को रूल्स बता दिया था कल। कहाँ तक हमने बताया था, लॉक योर प्रॉफिट तक हम गए थे। ठीक है, यहाँ तक हमने बता दिया था। यहाँ तक सबको क्लियर है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग को समझ में। एक मिनट, चैट बॉक्स ओपन, हाँ यहाँ चैट बॉक्स आ गया। अभी ये सबको समझ में आ गया क्या? कल जो मैंने समझाया वो सब लोग को समझ में आ गया? कल जो मैंने रूल्स बताया था सबको समझ में आ गए ना? यार धकाधक यस लिखो, भले फॉलो करना ना करना, यस लिखने में जरूर टाइम जाता है। बस वाई यस टाइप कर देना है और सब रूल्स फॉलो हो गए हमें। अरे गजब, खतरनाक, बहुत जबरदस्त। सब लोगों ने रूल्स को फॉलो कर लिया है। भाई रूल्स को सब लोगों ने फॉलो कर दिया तो लॉस 23,000 का क्यों दिखा? किसी का 5,000 कोई लिख रहा था, कोई 7,000 लिख रहा था, वो कहाँ से आया है? आएगा आएगा अभी, सारा देके ही मानोगे आप लोग लगता है। चलो मैं आगे बढ़ता बढ़ता हूँ रूल्स पे। अंडरस्टैंड हाउ टू यूज मार्जिन करेक्टली। अब बहुत सारे लोगों का मतलब है कि 90% जो ट्रेडर है ना, उनको अकाउंट कहाँ पे ओपन करना है पता है आप लोग को? उनको अकाउंट वहां पे ओपन करना है जो 1,000 रुपए लेके 10 लाख का ट्रेड करने को दे। मतलब उनको मार्जिन चाहिए। सब लोगों को यहाँ उधार के पैसे से ट्रेड करना है। मतलब खुद के पैसे से कभी किस्मत नहीं आजमानी है, उधार के पैसे से लोग किस्मत यहाँ पे आजमाने के लिए आए हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जब तक आपका मार्जिन में ट्रेड आप कर रहे हो, वो शुरुआती दौर में मार्जिन से बड़ा आपके लिए कोई भी यहाँ पे कष्टदायक चीज नहीं है पूरे स्टॉक मार्केट में। सबसे बड़ा जो लॉस की वजह आपके लिए है वो आपका मार्जिन है, जो आप मार्जिन में जाके ट्रेड करते रहते हो। यहाँ पे दिन भर आप मार्जिन को लेते हो। एक मिनट में स्क्रीन देख लूँ कि स्क्रीन दिख रही है कि नहीं मुझे, नहीं तो फिर स्क्रीन में कुछ गड़बड़ होगा। तो ओके क्लियर है, मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। तो जब तक आप मार्जिन में ट्रेड करते हो, यहाँ से आप कुछ भी लेके जा नहीं पाओगे स्टॉक मार्केट से। सब पैसा यहीं पे दे के जाओगे। और जैसा कि मैंने कल आप लोग को बताया था, देखो अगर आप मार्जिन में ट्रेड नहीं करते हो ना, तो मैंने ये लिख के दे सकता हूँ कि आप 30,000 की कैपिटल को बहुत जल्दी जीरो नहीं कर पाओगे, या आप 3 महीने में अगर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो ना, तो शायद 6 महीने में भी आप अपनी कैपिटल जीरो नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो कि जैसा कि मैंने बताया कि एक दिन में हम 2% से ज्यादा का लॉस नहीं लेंगे। तो आप अगर हर दिन लॉस करोगे ना, हर दिन लॉस करोगे तो भी शायद 90 दिन में भी आपकी कैपिटल जीरो नहीं होगी। हर दिन लॉस की बात कर रहा हूं मैं, एक दिन भी प्रॉफिट बनाने की बात ही नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूं एवरी डे, हर दिन आप लॉस करोगे। कितना? जितने आपके पास कैपिटल बची है उसका 2%। हर दिन आप लॉस करोगे तो भी आपकी कैपिटल जीरो नहीं होगी यहाँ पे। लेकिन आप मार्जिन लेकर ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि मैंने कल ही बताया कि 7 दिन में आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी। आप वेट करोगे, वेट करने के बाद जब फिर आपकी सैलरी मिलेगी तो फिर वहां पे डालोगे और फिर ट्रेड स्टार्ट करोगे आप। तो तब तक आप लॉस ही करते रहोगे जब तक इस मार्जिन को लोगे। अब देखो मार्जिन क्या है, क्या ये पहले मुझे ये एक बात बता दो कि आपसे ये किसने बता दिया कि आप अपने पैसे से प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे और जब उधार का लोगे डबल ले लोगे तो आप ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाओगे? ये कहीं थ्योरी पढ़ी है क्या आप लोगों ने? नहीं पड़ी है ना? तो ये समझ जाओ कि अगर आप अपने पैसे से प्रॉफिटेबल नहीं हो तो किसी दूसरे के पैसे से आप प्रॉफिटेबल कभी हो ही नहीं सकते हो। इससे फायदा और सिर्फ किसका और किसका फायदा है? पहले तो ब्रोकर को फायदा था, अब तो ब्रोकर को भी फायदा इससे नहीं है मार्जिन से। क्यों फायदा नहीं है इससे? उनको देखो, अगर वो 20 रुपए पर ट्रेड लेते हैं तो आप मार्जिन लेके ट्रेड करो 20,000 क्वांटिटी तो भी उनको 20 रुपए ही मिलने हैं, या बिना मार्जिन के आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करो तो भी वो 20 रुपए उनको मिलना है। ये उनके लिए फायदा होता था जो ब्रोकर 0.25 0.10 जो ये डिस्काउंट ब्रोकर नहीं थे उसके पहले वो लोग जो करते थे ना, उनको बेनिफिट होता था कि मार्जिन देके ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कराते थे वो लोग।
अब तो उनको भी बेनिफिट नहीं है। ये सबसे ज्यादा उनको हो ना हो, हमारे लिए सबसे नुकसानदायक चीज है, ये ध्यान रखना आप लोग जीवन में पैसा कभी नहीं बना पाओगे जब तक आप मार्जिन शुरुआती दौर में या अपने जो प्रैक्टिस का दौर है उसमें आप मार्जिन यूज करोगे तो। हाँ, अगर एक बार प्रैक्टिस का दौर आपका खत्म हो गया, आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट पे हो, तब मार्जिन का यूज कर सकते हो। लेकिन ये मत कभी भी सोच के मत चलना कि मार्जिन आपके लिए चमत्कार कर देगी। बहुत सारे लोगों का ये मेथड होता है। देखो, हम ना स्टॉक मार्केट में वो चीज हमें ज्यादा अच्छी लगती है ना जिससे हमको लगे कि इस चीज से हमें ज्यादा प्रॉफिट बन सकता है, और वही सबसे खतरनाक है इस स्टॉक मार्केट में। बहुत सारे लोग आपको ट्रेनिंग के दौरान ये भी बताते हैं कि मार्जिन से अच्छी कोई चीज पूरे लाइफ में है ही नहीं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि ये आपकी कैपिटल को या आपके सक्सेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। ये कभी होगा ही नहीं। ये तब होगा जब आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। और मैं एक बात बताऊं, जब बहुत अच्छे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो ना, तब आपको मार्जिन की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पास कैपिटल सफिशिएंट होगी। तो ये किसी भी कंडीशन में हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो ये ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों का ये थ्योरी रहती है कि बहुत सारा अच्छा आपके पास कम पैसा है, 50,000 है तो आप 5 लाख का ट्रेड ले लोगे। अरे भाई, जब आप अच्छे ट्रेडर रहोगे ना तो आपका खुद 5,000 50,000 ही आपका 5 लाख बन जाएगा। यहाँ पे आपको ज्यादा ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो। हाँ। हाँ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मार्जिन का यूज कब करना है? देखो, पहले बात तो आप ये भूल जाओ कि जब तक आप 6 महीने के प्रॉफिटेबल नहीं हो कंटिन्यू, भले वो 100 रुपए का प्रॉफिट हो तो भी चलेगा। जब तक आप 6 महीने प्रॉफिटेबल नहीं हो, मार्जिन आपके लिए नहीं है, बिल्कुल ही मार्जिन आपके लिए नहीं है यहाँ पे। ठीक है। जब आप 6 महीने के बाद प्रॉफिटेबल हो तो मार्जिन का 1 से 2 टाइम, क्योंकि पहले बात शुरुआत में दौर में हमारे पास कैपिटल कम होगी, तो 1 से 2 टाइम। अगर आपके पास 50,000 रुपए है तो आप उसको 1 लाख तक यूज कर सकते हो। मतलब 2 टाइम आपकी कैपिटल का 2 टाइम हम यूज कर सकते हैं। कैपिटल का 20 टाइम और 40 टाइम मार्जिन नहीं यूज किया जाता है। नहीं तो आप लोग को सब बना बना के रख दिया है कि आप 40 टाइम यूज करो, 50 टाइम यूज करो, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, तो समझ लो आपकी कहानी खत्म है। फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा, चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो। खुद लक्ष्मी माता उतर आएंगी ना, वो भी आपको नहीं बचा पाएंगी। तो मार्जिन वाली थ्योरी से दूर ही रहना। अभी भी नहीं मानोगे, मुझे मालूम है कि 99% लोग तो मानने वाले हैं नहीं। मुझे सिर्फ बताना है, उनको मानना तो है नहीं। तो वही होगा, जैसा अभी ट्रेड कर रहे हो वैसा ट्रेनिंग लेने के बाद भी ट्रेड करोगे। क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि ये 80% चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोग को, 20% चीजें मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं, या उसको थोड़े बहुत चीजें उसमें से प्लस माइनस हम करके और बताने वाले उसमें। लेकिन 80% चीज जो आपके प्रॉफिट में काम आने वाली है, जो आपको लॉस से बचाएगी, वो यही चीजें हैं। रूल्स, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। इस 4 चीजों पे फोकस करना है हमें लाइफ में, हम एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। स्ट्रेटजी खराब से खराब भी होगी ना, तो भी आप उस पर प्रॉफिट बना लोगे। लेकिन इन सब चीजों को फॉलो करके, तो हमें क्या करना है, मार्जिन को यूज नहीं करना है। ठीक है। मार्जिन को कब तक यूज नहीं करना है? जब तक हम कम से कम 6 महीने के प्रॉफिट पे ना रहें। 6 महीने पे प्रॉफिट पे रहने के बाद हम इसको मार्जिन को यूज करेंगे, क्योंकि तब शायद हमारे लिए मार्जिन थोड़ा सा इफेक्टिव होगा। नहीं तो उसके पहले तो कोई फायदा नहीं मार्जिन लेके आपको। जब करना लॉस ही है तो अपने पैसे से लॉस करना, क्यों दूसरे के पैसे से लॉस करने जा रहे हैं, या बड़ा लॉस हम क्यों लेने जाए। ठीक है। तीसरा है, छठा रूल हमारा है क्या? डू नॉट ओवर ट्रेड। अब ओवर ट्रेड, जैसे वो भाई साहब ने कल लिखा था, एक भाई साहब ने, कि वो कितने 70 से 100 ट्रेड ले लेते हैं। तो ये ओवर ट्रेडिंग है, ये तो आपको कभी प्रॉफिट में ला ही नहीं सकती। आप कुछ भी कर लो, ओवर ट्रेडिंग आपको प्रॉफिट नहीं लेके आती है। कि आप ये सोच रहे हो कि आप दिन भर में 100 ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। भाई, मेरे 3 से 4 ट्रेड सफिशिएंट है। अगर सीख रहे हो, 2-3 ट्रेड में कंटिन्यू प्रॉफिट है, तो फिर चौथा, पांचवा, छठा ट्रेड सीखते रहो। कब तक? जब तक एक लॉस ना हो जाए। एक लॉस हो जाए अगर आपका 20% का, बंद कर दो उसको। प्रॉफिट वाले में से 20% की बात कर रहा हूं, कैपिटल के 20% की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो आप लोग कि ओवर ट्रेडिंग 2 तरीके से हम करते हैं। पहली तो ओवर ट्रेडिंग हम ये करते हैं कि हम ट्रेड बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे हमें ट्रेड तो करना है, मैंने क्या बताया कि हम मैक्सिमम शुरुआत में 3 से 4 ट्रेड लेंगे, और आप 4 की जगह पे 14 ट्रेड ले रहे हो तो ये ओवर ट्रेडिंग है। 4 की जगह पे आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो ये ओवर ट्रेडिंग है। एक ओवर ट्रेडिंग ये हो गई। दूसरी ओवर ट्रेडिंग क्या हो गई कि हमने डिसाइड किया है कि हम 10,000 से ही ट्रेड करने वाले हैं, यानी एक ट्रेड हमारा 10,000 का ही होगा, लेकिन आप एक ट्रेड 1 लाख का कर रहे हो, ये भी ओवर ट्रेडिंग हो गई। अब देखो, ओवर ट्रेडिंग समझ लो ना आप किस तरह से है, कि ओवर ट्रेडिंग इस तरह से समझ लो कि हमारे पास हम बोझ उठा सकते हैं 50 किलो का।
50 किलो का बोझ उठा के हम आसानी से चल सकते हैं, लेकिन अब आपने बोझ उठा लिया है 100 किलो का, तो आप क्या करोगे, उस बोझ के नीचे ही दब के मर जाओगे आप। तो आप ओवर ट्रेडिंग से ही दब के मर जा रहे हो, ओवर ट्रेडिंग और मार्जिन से ही आप लोग दबे हुए हो, जिससे आपकी कैपिटल ग्रो नहीं हो रही है, आपका जो ट्रेडिंग स्किल है ना वो ग्रो नहीं कर पा रही है। क्यों ग्रो नहीं कर पा रही है? कि आप मार्जिन और ओवर ट्रेडिंग के बोझ से ही दबे हुए हो, आप वहां से निकल ही नहीं पा रहे हो कि आगे कुछ करो आप लोग। तो सबसे पहले तो आपको यहां से निकलना है, कहां से? मार्जिन से और ओवर ट्रेडिंग से। ये दो चीजों से आपको निकलना ही है। नहीं निकल पा रहे हो, क्या बात है, वॉइस नहीं आ रही क्लियर? कुछ लोग बोल लो वॉइस क्लियर नहीं आ रही, जरा टाइप करके बता दो मुझे वॉइस क्लियर है या नहीं है। अरे भाई मेरे क्यों ही फिर अच्छा भाई, जिसके पास नहीं आ रही वो अपना नेटवर्क चेंज कर लो पहले तो। अपना नेटवर्क देख लो, आपका वाईफाई चेंज कर लो या फिर नेटवर्क चेक करो अपना। आवाज़ एकदम ठीक है, ठीक है। तो क्या करना है हमें? ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये गांठ बांध लो, ये कोई आपको सिखा नहीं पाएगा, कोई हाथ पकड़ के वहां पे करने नहीं जाएगा आपका। करना तो आपको ही है ना, मैं तो सिर्फ बताऊंगा वहां पे भाई ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। कंट्रोल उस पर आपको करना है। नहीं कंट्रोल कर पाते हो, 2-3 ट्रेड लो, बंद कर दो यार टर्मिनल, कोई दिक्कत नहीं है। आज पैसा नहीं बनेगा कल बनेगा, ठीक है? तो इस चीजों को समझो आप लोग अगर ये समझ नहीं पाओगे तो फिर पैसा नहीं यहाँ से लेके जा पाओगे। कहीं पे मेहनत करके कहीं पे लाके देने से अच्छा है फिर ट्रेडिंग ही छोड़ दे, हम बंद कर दे ट्रेडिंग। क्यों ट्रेड कर रहे हैं हम? जब प्रॉफिट बनना ही नहीं है तो ट्रेड क्यों करें? और प्रॉफिट तब तक नहीं बनना है, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ कि प्रॉफिट कब तक नहीं बनना है, जब तक आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे। और रूल्स को आप फॉलो नहीं करें तो ये सोचना भी मत कि कभी आपका प्रॉफिट बन जाएगा। हाँ, किसी झटके में बन सकता है, अचानक बन जाएगा, 1 दिन बन जाएगा, 2 दिन बन जाएगा, 3 दिन बन जाएगा, लेकिन चौथे दिन ऐसा लेके जाएगा ना कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना आप लोग हमेशा। एंड मार्जिन और ओवर ट्रेडिंग, ये दो चीजों को अगर आप संभाल लेते हैं तो आप ये समझ लेना आपका जो लॉस है वो 60% कम हो गया। सिर्फ मार्जिन और ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही आपका लॉस 60% कम हो जाएगा। और आपने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया तो आपका लॉस जो है वो 80% कम हो जाएगा। सिर्फ 20% के लिए हम कर रहे हैं काम यहाँ पे। 80% चीजें सिर्फ ये 2-3 पॉइंट से ही आपकी कवर हो जाएंगी। यानी आप मान के चलो, मैं ये बताता हूँ कि अगर आप महीने पे 50,000 का आप कैपिटल डालते हो, उसमें से अगर आप 40,000 लॉस करते हो ना, तो ये समझ जाना उसमें से 30,000 लॉस तो इस सब 3 चीजों से ही आपके कवर हो गए। अब लॉस आपका 10,000 यहाँ पे बचा है, 40,000 कैपिटल आपके पास हर महीने बची रहेगी यहाँ पे, अगर इन 4 चीजों को आप फोकस कर लेते हो तो। नहीं करते हो तो वो 40,000 वाला जैसे 6 दिन में खत्म हो रहा था ना, वो 6 दिन में खत्म हो जाएगा, और ये ट्रेनिंग के बाद वो शायद 4 दिन में खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे आप ओवर कॉन्फिडेंस होके जा रहे हो कि यार मैंने तो सीख लिया इस बंदे से, इस बंदे का तो बहुत अच्छा चलता है, ये अब ऐसा करता है, ये ऐसा देखता है तो ऐसा भागता है, ऐसा देखता है तो वैसा। आपके मन में सारी चीजें चल रही, कैलकुलेशन चालू हो गया आपका कि अनिल अंबानी के पास किस तरह से पहुंचेंगे, वो कैलकुलेशन आपके पास चालू हो गया। इसलिए हम फिर वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस होकर आप ट्रेड करोगे तो फिर आपके जो लॉसेस हैं और बढ़ने लगेंगे। ये जो यहाँ पे बंदा बिल्कुल फ्रेश होगा ना, बिल्कुल फ्रेश का मतलब कि अगर 2-3 महीने से वो मार्केट में आया होगा ना, मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा करेगा उनकी अपेक्षा जो 5-7 सालों से लॉस लेके बैठे हुए हैं और ट्रेड कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि वो बंदा ज्यादा अच्छा करेगा, उसका दिमाग बिल्कुल फ्रेश है, अभी उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें नहीं है। आप 7-8 साल से हो तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपने देख ली हैं, बहुत सारी वीडियो आपने देखी है, बहुत जगह आप लोगों ने ट्रेनिंग ली होगी। अच्छा, कितने लोगों ने कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग ली, जरा एक बार टाइप कर, जरा मैं भी देखूं कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग आप लोगों ने ली है। ऐसा तो है नहीं कि 1000 लोगों में से किसी ने ट्रेनिंग नहीं ली, 1000 नहीं 800 लोग है, कितने लोग है अभी? इतने लोगों ने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली होगी, ऐसा तो होगा ही नहीं। 828 लोग हैं। अच्छा, कोई ट्रेनिंग नहीं लेके आया है? 2 जगह से ट्रेनिंग ली है एक सर ने। ओके, किंग रिसर्च, मुकुल अग्रवाल, सुनील मिगलानी। ओके, ठीक है। देखिए, ट्रेनिंग आपने लिया है ना, तो जो जहां से भी आपने ट्रेनिंग लिया है, XYZ आपने जहां से भी ट्रेनिंग लिया है, वहां पे जो चीजें बताई गई उसको इम्प्लीमेंट तो करो लाइफ में। अगर आप इम्प्लीमेंट ही लाइफ में नहीं करते हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है उससे? हर जगह आपको ये कॉन्सेप्ट, पता नहीं लोग बताते नहीं बताते मुझे नहीं पता, लेकिन अगर किसी ने अगर बताया हो तो उस कॉन्सेप्ट को आप समझो तो सही। इस रूल्स को तो समझो पहले आप लोग। प्रॉफिट के पीछे सब भाग रहे हैं, सबके सब प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं हम लोग कि प्रॉफिट ही चाहिए, प्रॉफिट ही चाहिए, प्रॉफिट ही चाहिए। ऐसे प्रॉफिट नहीं बनता है जब प्रॉफिट के पीछे भागने से। आप कैपिटल बचाने के पीछे पड़ जाओ, प्रॉफिट ऑटोमेटिक बन जाएगा।
प्रमोद जैन पगला, ये कौन सा चैनल है? ठीक है सर, समझ गया मैं। अभी आप लोग किसी का नाम मत लिखो, जाने दो। नहीं तो मैं कुछ बोलूंगा तो कोई कोई उल्टा सीधा डाल के कुछ कुछ कमेंट करेगा मेरे। मैं किसी को ना कुछ अच्छा बोलता हूँ, ना किसी को खराब बोलता हूँ, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, अपने में ट्रेड करता हूँ, अपना करता हूँ। किसी से एमटेक, एमटेक मेरा स्टूडेंट है ये, जिसने भी लिखा है एमटेक का। ये क्या नाम है उसका, राजवाड़े शायद ना, संजय राजवाड़े, मोहन राजवाड़े, बराबर। वो अहमदाबाद बैच का है, एमटेक, मोहन राजवाड़े। ओके। अब पावर ऑफ स्टॉक ही बता दिया सुभाषीष का। हाँ, सुभाषीष से अच्छा कई लोग। वो कॉन्सेप्ट तो मिलते जुलते रहेंगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया उसमें से ही वो दो तीन कॉन्सेप्ट तो वही बताता है वो। कंट्रोवर्सी का है कि सर अपना खाना अपना पीना है, कौन सा पेट कोट सब चलाना है। अब तो सारी चीजें बंद कर दी है, बस आप लोग को फ्री में चीजें बता रहा हूँ, कर रहा हूँ। जब तक हूँ यूट्यूब पे, 2 साल हूँ, 3 साल हूँ, 4 साल हूँ, आप लोग को बता दूंगा। शायद 2-3 बैच और ले लूँ, उसके बाद बंद कर दूंगा, शांति से अपना करूंगा। किसी से कोई टेंशन ना, मगजमारी झंझट मुझे चाहिए नहीं लाइफ में। अपना करना है। हाँ, मोहन राजवाड़े, ये पता है। अपना करना है, अपना खाना है। क्योंकि यहाँ पे ना सिखाने का मतलब बिना मजा, देखो सिखाने में तब आता है ना कि जब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे सिखाने के बाद लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो वो तकलीफ होती है कि आपने पैसे दिए सीखने के लिए, ठीक है, पैसे तो आपने दिए थे सीखने के लिए, लेकिन आप उस चीज को इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो जो मैंने बताया। फिर वो तो इससे अच्छा वो ना ही दो ना, अपना करो, कौन सा इससे कुछ चलने वाला है। चलो ठीक है, अभी हो गया ये। ऑलवेज ट्रेड विद ट्रेडिंग स्टाइल एंड स्ट्रेटजी, हमेशा एक अपना स्टाइल जनरेट करो। ऑलवेज मतलब हर समय आप अपनी स्टाइल पे ट्रेड करो। आप किस तरह के ट्रेडर हो, देखो अब 2-3 चीजों को आप लोग को समझना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे पहले तो ये समझना है आप लोग को कि आप ट्रेडर क्या हो, आप बायर हो या सेलर हो, जेन्युइन आप बायर हो या जेन्युइन सेलर हो। मेरा माइंड सेट क्या रहता है, आप देखना 90% ट्रेड या 95% ट्रेड मैं बाइंग साइड के ही चैनल पे भी देता हूँ या खुद भी करता हूँ। ठीक है, मतलब अभी तो ऑप्शन में कर रहा हूँ, तो ऑप्शन तो हमेशा बाइंग ही करता हूँ, ऑप्शन बायर ही हूँ। लेकिन आप ये देखना, मैं स्टॉक्स भी दूंगा ना तो 95%, अगर 100 स्टॉक्स मैंने दिए हैं उसमें 95 स्टॉक्स में बाइंग साइड का ही दूंगा। तो मैं क्या हूँ, जेन्युइन क्या हूँ, मैं बायर हूँ। कुछ लोग जेन्युइन सेलर होते हैं, उनका माइंडसेट सेल में ही ज्यादा अच्छा काम करता है, या उनका प्रॉफिट सेल में ज्यादा बनता है, या उनको कंफर्ट सेल में आता है। देखो मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट मेरा सेल में ही बना है, अगर स्टॉक्स की बात करूं या फ्यूचर की बात करूं तो हाईएस्ट प्रॉफिट सेल में ही बना है। लेकिन फिर भी मुझे सेल में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, मुझे बाइंग साइड में ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं क्या हूं, जेन्युइन क्या हूं, मैं बायर हूं। ठीक है, जेन्युइन बायर। और आप भी क्या हो गए, फिर आप अपने आप डिसाइड करो, देखो आप अपने जो आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट है उसको निकाल के देखो कि आपके ज्यादातर ट्रेड बाइंग साइड वाले सही है या सेल साइड वाले सही है। जब वो निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जेन्युइन बायर हो या सेलर हो। ठीक है, दूसरी चीज, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, किस टाइप के मतलब आप इंट्राडे अच्छा करते हो, स्विंग ट्रेडिंग अच्छा करते हो, या पोजिशनल अच्छा करते हो। आप जरा अपनी लिस्ट एक बार निकालो। आप लोग 3 साल 4 साल से बहुत सारे लोग हो, कभी 3-4 साल का कॉन्टेक्ट नोट डाउन करके एक बार देखो ना। डाउनलोड करने में टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन लगेंगे। कॉन्टेक्ट नोट डाउन करके आप देख लो, डाउनलोड करो और उसको देखो कि आप किस तरह को। तो ये आपको ये कोई नहीं बता पाएगा आपको। आपके अच्छे प्रॉफिट इंट्राडे में बनते हैं, डेली पे बनते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग पे बनते हैं, या पोजिशनल पे बनते हैं। जो है उसके ऊपर आप फोकस करो पहले तो। तीसरी चीज आप ये देखो कि आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो या, देखो मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूं। आप देखना हमेशा मैं हाई पे खरीदता हूं और हाई पे बेचता हूं। इंट्राडे ट्रेडर में 2 तरह के ट्रेडर होंगे, एक तो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं और एक एक दो लोग वो होते हैं जो सपोर्ट को ट्रेड करते हैं। तो ज्यादातर मैं 90% ट्रेड अपने कहां पे निकालता हूं, ब्रेकआउट पे निकालता हूं। यानी मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा तब मेरा बाइंग बनता है। ठीक है, तो आपको वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकआउट में लेवल में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग घबराते हैं कि यार यहाँ से ऊपर निकलेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इस तरह की होती है, लेकिन मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूं, तो मैं ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करता हूं। तो ये चीज ध्यान रखना आपको। आपको ये ढूंढ के निकालना है अपने आप को कि आप किस तरह के हो। ये मैं नहीं समझा पाऊंगा, ये आपको खुद अपने कॉन्टेक्ट नोट निकाल के बता, निकालेंगे तब आपको मालूम चलेगा। सर जी आवाज नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हैं सर जी? क्लियर है? फिर क्यों लोग टाइप कर रहे हैं यार, एक आध लोग टाइप कर दे रहा है। तो ठीक है, आपको अपना एक स्टाइल बनाना पड़ेगा, अपना स्टाइल आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। जब तक आपको ये नहीं पता है कि आप हो क्या, तब तक आप यहाँ पे पैसा नहीं बना के जा सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखो कि ये आपको ढूंढना है, और ये नहीं अगर आपको पता है तो कैसे ढूंढना है वो मैं बताऊंगा अभी।
डोंट बी इमोशनल। देखो मार्केट में ना ये अपनी फीलिंग्स को ना दूर रख के आओ यहाँ पे, एक डिसाइड कर लो फीलिंग्स आपकी तब आपके लिए। देखो अगर आप अपनी कैपिटल से, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बोझ उठा के रखे हो तो बोझ के नीचे दबोगे। तो क्या होगा यहाँ पे आपको डर लगेगा। डर क्या कब लगेगा? जब आपने अपनी कैपिटल से ज्यादा का ट्रेड उठाया है तब आपको यहाँ पे डर लगेगा। ठीक है, डर आपको तभी लगेगा। मार्केट से कब डराता है मार्केट? जब आप अपनी रिस्क यानी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा यहाँ पे लेके चल रहे हो तभी मार्केट आपको डराएगा। अगर आप अपनी कैपेसिटी में ट्रेड करो, जैसा कि मैंने बताया कि आप 3 महीने यानी 90 दिन कंटिन्यू लॉस करोगे ना तो भी अपनी कैपिटल खत्म नहीं होगी तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ये पता है कि 90 के 90 दिन मैं लॉस में नहीं क्लोज करूंगा। यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत भी चीजें जान जाऊंगा तो मैं 90 दिन लॉस में नहीं क्लोज करूंगा। मतलब आपकी कैपिटल कभी जीरो होगी नहीं जल्दी यहाँ पे, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो। और आपके जो इमोशनल जो डर है ना ये आपका निकल जाएगा। लालच को आपको शुरुआत में कैसे निकालना है कि आपको एक टारगेट डिसाइड करके चलना है कि 10,000 रुपए, जैसे कि मैंने कल बताया था कि 10,000 रुपए से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि यहाँ से अगर आपका 10,000 रुपए की कैपिटल पे अगर आपको 100 से 200 का प्रॉफिट होगा तो ये सफिशिएंट है शुरुआती दौर में सीखने के लिए। या 100 से 200 का लॉस हो जाए तो भी सफिशिएंट है, यहाँ पे एक ट्रेड आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे यार 100-200 के लिए थोड़ी सीखने के लिए आ रहा है। भाई सीखना 100-200 से ही पड़ेगा, लाख लाख रुपए से सीखा थोड़ी जाता है। फिर तो वो प्रॉफिट, फिर तो आप प्रोफेशनल हो गए। फिर तो सीखने के लिए तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, यानी बूंद बूंद से घड़ा भरना है। पहले 100-100 रुपए 200-200 रुपए लगा के यहाँ पे आपको पैसा बनाना है यहाँ पे, तो आपका डर वहां से निकल जाएगा और लालच भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले से डिसाइड करके रखा है कि मुझे 100 से 200 रुपए मिलेंगे। तो आप पहले निकल जाओ। शुरुआती दौर में आप देखो ही मत कि मुझे 600 मिल सकते थे, मुझे 1200 मिल सकते थे, मुझे 1800 मिल सकते थे। भैया मुझे 100 लेना था, 100 मिल गया, खत्म कहानी। ठीक है, अब एक चीज तीसरा, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या है हमारा लास्ट, ये देखो हम इसको फॉलो कर रहे हैं, ये 2 रूल और हमें फॉलो करने हैं। बाकी रूल्स जो है वो पोजिशनल वालों के लिए रहते हैं, इंट्राडे के लिए नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्लान योर ट्रेड और ट्रेड योर प्लान। हमेशा जो मैं प्लान बनाता हूं ना मैं उसी को ट्रेड करता हूं। तो आपको भी वही ट्रेड करना है जो आपने प्लान बनाया। प्लान बनाने का मतलब ये हो गया कि जो हमने रिसर्च करके रखी है वो रिसर्च हम 5 मिनट पे भी कर सकते हैं, डेली चार्ट पर भी हमने करके रखा होगा। लेकिन मैं उस स्क्रिप्ट को छोड़ के दूसरे स्क्रिप्ट पे ध्यान नहीं लगाऊंगा। अब मान लो आपके टर्मिनल पे कितनी स्क्रिप्ट लगी होनी चाहिए या कितने स्टॉक्स लगे होने चाहिए जो आपने रिसर्च किए हैं। जो स्टॉक्स आपने रिसर्च नहीं किए हैं वो स्टॉक्स आपके लिस्ट में लगे ही नहीं होने चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं लगे होने चाहिए। स्टॉक्स मार्केट है, पैसा ऊपर नीचे उड़ते हुए दिखता है। यहाँ पे हर पैसे को आप नहीं लेके जा सकते हो। आप अपना कटोरा लो, आपका कटोरा भर गया, आप वहां से हट जाओ। अब ये डिसाइड कर लो कि मुझे कितना लेना है। हम बड़ी बड़ी शादियों में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि 30 तरह की चीजें लगी रहती हैं। भाई हम सब थोड़ी खा लेंगे, उसमें से जो 2-3 चीजें हमें पसंद आती है वो हम उठाते, बाकी छोड़ देंगे। वहां पे खाना तो पेट भर के ही है ना, 2 ही रोटी 3 रोटी खा सकते हैं ना। तो वहां पे 30 तरह के आइटम लगे होंगे, सब खा नहीं पाओगे आप। तो आपको ये डिसाइड करना है कि उसमें से मुझे क्या अच्छा लग रहा है मैं वो खा लूं, बस खत्म कहानी हो गई। हमें खाना 3 रोटी है तो हम 30 घूम घूम के क्यों देख रहे हैं यहाँ पे, या 30 को हम रख क्यों रहे अपनी प्लेट में, हम खा तो पाएंगे नहीं वो। तो उसी तरह से यहां पर भी है, आपको जो प्लान आपने बनाया है प्लीज उसको ट्रेड करोगे तो मार्केट आपको पैसा देगा। अपने प्लान के हिसाब से चलोगे, आप गलत भी हो जाओगे ना तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि हाँ यार ये 20 दिन में से जो एक पूरे महीने का ट्रेडिंग सेशन है इसमें से कम मुझे 2 से 4 ट्रेड तो ऐसे होंगे जो मुझे लॉस देंगे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कीप रिकॉर्ड योर ट्रेडिंग रिजल्ट। ये आपको बताएगा कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। आप सुबह के ट्रेडर हो, आप दोपहर के ट्रेडर हो, आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो, या आप सपोर्ट के ट्रेडर हो, आप किस तरह से ट्रेडर हो ये आपका रिकॉर्ड बनाएगा। किसी ने आज तक अपना रिकॉर्ड बनाया है? एक्सेल शीट किसी ने बनाई है? मैंने कई सारी वीडियो भी बनाई है, लेकिन वीडियो बनाने से नहीं होता ना, करने से होता है। करना किसी को है नहीं। करना कौन सी वीडियो देखना है जिसपे ये दिखे कि आज 5 लाख का प्रॉफिट कैसे बनाएं, बस खत्म कहानी हो गई। कल मैं भी बनाऊंगा 5 लाख रुपए, बस यही देखना है हमें सबको, सब लोग को। और जब तक आपके दिमाग में ये चल रहा है, जब तक आप ये चीजें ढूंढ ढूंढ के देख रहे हो यूट्यूब पे, तब तक आप भूल जाना कि मार्केट आपको पैसा लेने की जाने दे, क्योंकि तब तक आपको ये 500-1000 रुपए अच्छा नहीं लगेगा। और जब तक 500-1000 रुपए की वैल्यू आपको नहीं होगी ना तब तक मार्केट आपको 5000 या 5 लाख देगा भी नहीं। ये भी नोट करके रखना। उस 500 रुपए की वैल्यू पहले आपको मार्केट समझाएगा कि है क्या ये। ठीक है, तो इसमें लिखना क्या, आप देखो इसमें क्या क्या लिखना है। कीप रिकॉर्ड, इसमें आपको लिखना है सबसे पहले, इसकी आपको 2 बुक बनानी है। ठीक है, 2 बुक बना लो। एक बुक में आप ये लिख लो कि जो आपने रिसर्च कर लिया है,
जैसे कि आज हमने 10 स्टॉक्स 15 स्टॉक्स की रिसर्च की है, वो 10-15 स्टॉक्स मैंने अपनी वॉच लिस्ट में डाल दी, यानी अपनी डायरी में लिख लिया हमने। ये एक डायरी में हमने लिख लिया कि ये 10 स्टॉक्स हैं, इस प्राइस के ऊपर हमें लेना है, इस प्राइस के ऊपर हमें सेल करना है, ये हमारा एसएल होगा, ये हमारा टारगेट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरे में ये लिखना है कि जो हमने ट्रेड किया है आज, अब 15 के 15 हम ट्रेड तो करेंगे नहीं, अब 15 में से किसने हमें ट्रेड दिया है उसका हम लिखेंगे, उसकी हिस्ट्री लिखेंगे कि इस 15 में से हमें ट्रेड दिया है एसबीआई ने, तो हमने लिख दिया कि आज हमने ट्रेड किया है एसबीआई में, हिंडाल्को में, बैंक निफ्टी में या निफ्टी में हमने आज ट्रेड किया। अब हमने ट्रेड किस प्राइस पे लिया वो लिखना है, और आपको अपनी पूरा दूसरी बुक में देखना है कि आपने किस प्राइस पे वहां पे लेना था ट्रेड। हमने ट्रेड यहाँ पे हो सके 160 पे लिया, लेकिन हमने वहां पे ट्रेड निकाला था 158 रुपए पे, तो यहाँ तो हमने 2 रुपए महंगा लिया, तो ये तो ट्रेड हमारा गलत हो गया। हमें ये देखना है कि हमारी पिछली बुक में हमने क्या लिखा था कि हमें ट्रेड कहाँ लेना था, और आज हमने ट्रेड कहाँ लिया है वो लिखना है। टारगेट वहां पे आप कहाँ एग्जिट किए, कितनी क्वांटिटी आपने एग्जिट की वो लिखना है, स्टॉप लॉस हमारा क्या है वो लिखना है, प्रॉफिट कितना हुआ है वो लिखना है, ब्रोकरेज कट होने के बाद प्रॉफिट एक्चुअल में हमारे जेब में कितना आया है वो लिखना है, या लॉस कितना हमारी जेब में जा रहा है हमें वो लिखना है। यानी प्रॉफिट लॉस भी वहां पे हमें मेंटेन करते हुए चलना है कि इतना प्रॉफिट हुआ या इतना हमारा लॉस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सेल शीट में आपको ये लिखना है। ये हो गई हमारी दूसरी बुक। दूसरी बुक में आपके मतलब हमने आज 5 ट्रेड किए हैं, तो वो 5 की हमने एक एक्सेल शीट बना दी या हमने एक डायरी बना ली, जो उसमें जो अच्छा लगे वो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरी बुक एक लिखनी है, उसमें क्या लिखना है, हर ट्रेड लिखना, हर ट्रेड की अलग एक हिस्ट्री होगी। जैसे अगर हमने आज एसबीआई ट्रेड किया तो सिर्फ एसबीआई ही लिखेंगे, एक पेज पे पूरा का पूरा वो पेज एसबीआई के लिए यहाँ पे बुक रहेगा। आज हमने एसबीआई ट्रेड किया तो लिखूंगा, 10 दिन बाद हमने एसबीआई ट्रेड किया तो लिखूंगा, 20 दिन बाद हमने एसबीआई ट्रेड किया तब लिखूंगा वहां पे। यानी जब भी मैं एसबीआई ट्रेड करूंगा तभी वहां पे लिखूंगा, बाकी मैं कुछ नहीं लिखने वाला हूं वहां पे। यानी हर स्टॉक्स के लिए अपना एक अलग पेज यहाँ पे बन गया, एसबीआई, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, जो भी हमने ट्रेड किया। और जब दोबारा मैं कभी ट्रेड करूंगा तो उसी पेज पे जाके लिखूंगा, किस पेज पे, जिसपे मैंने पहले बार ट्रेड करके वहां पे लिखा हुआ है। मान लो इस तरह से क्या होगा, आपकी 30 40 50 स्टॉक की एक लिस्ट बनेगी, तो 30 40 50 स्टॉक आपके एक पेज बन जाएंगे। हर पेज पे तभी लिखना है जब वो आपने वो उस स्टॉक्स का ट्रेड लिया होगा। तो वो स्टॉक्स का ट्रेड आपको क्या बताएगा कि इसमें से कौन से स्टॉक्स आपको सूट करते हैं और कौन से नहीं सूट करते हैं। जैसे मुझे मान लो सिप्ला, लुपिन, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, गेल, भेल, ओएनजीसी, कोल इंडिया और आईटीसी, ये स्टॉक्स मुझे सूट नहीं करते। मैं कितना भी अच्छा ट्रेड निकाल लूं, ये मेरा स्टॉक सूट नहीं। अब मैं आपको बता दूं, देखो अब हिस्ट्री के हिसाब से मैं बता दूं, जो मेरे पास मैंने बना के रखी है डायरी, उसमें मैंने लगभग 38 से 40 ट्रेड मैंने ले लिए हैं लुपिन के, ठीक है। उस 38-40 ट्रेड में आपको बिलीव नहीं होगा कि 28 से 29 ट्रेड लॉस के हैं उसमें। सिप्ला में भी वही कंडीशन बनी है। अगर उसी तरह से मैं आपको बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर का बताऊं, तो बजाज फाइनेंस में मैंने 360 ट्रेड लिए हुए हैं और उसमें से 294 ट्रेड सही है। तो मेरे लिए बजाज फाइनेंस जब भी मैं ट्रेड करूंगा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, क्योंकि मेरे पास उसकी हिस्ट्री है पूरी, मैं उस स्टॉक्स को अच्छे तरह से समझता हूं। तो जब आप इस तरह से लिखोगे तो आप स्टॉक्स को समझोगे, स्टॉक्स का कैरेक्टर आपको समझ में आएगा, वो कैरेक्टर आपको यहाँ पे जाके पैसा देगा, क्योंकि आप उस स्टॉक के बारे में आप जान चुके हो। ये चीजें कब होगी, जब एक स्टॉक्स को आप कम से कम 10 बार ट्रेड कर चुके होगे, और उसके बाद कंटिन्यू हमें ट्रेड करते रहना, लिखते रहना, क्योंकि जब तक 10 20 15 ट्रेड नहीं होंगे ना, तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आपके लिए कौन सा स्टॉक सही है और कौन सा गलत। ऐसा नहीं कि 2 स्टॉक ट्रेड किया इससे लोगे तो आपको लगेगा नहीं 2 खराब हो गया हमारे लिए। भाई ट्रेड करते रहना है पहले। वो 6-8 महीने जो प्रैक्टिस का टाइम है ना, वो यही सब करने में चला जाता है। उसके बाद आपको एक निकल के आएगा कि नहीं यार, ये 10 स्टॉक से मेरे लिए कभी प्रॉफिटेबल है ही नहीं। प्रॉफिटेबल का मतलब ये होगा कि मैंने इसमें ट्रेड तो ले लिए 50, लेकिन प्रॉफिट वाले ट्रेड सिर्फ 10 या 12 निकले हैं इसमें से। वो स्टॉक्स को अपनी डायरी से कट कर दो, हटा दो वहां के लिए। हर स्टाइल के लिए अपनी अपनी स्टाइल से आपको वो चीजें जनरेट होगी वहां पे मिलेगी। वो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा आपके लिए सूट करे। अब बजाज फाइनेंस मेरे लिए सूट करता है, जरूरी नहीं कि आपको सूट करे। या लुपिन मुझे नुकसान देखता है, बहुत सारे लोग जो ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनको लुपिन अच्छा लगता है, सिप्ला अच्छा लगता है, मुझे नहीं पसंद आता है, मुझे एसएल करता है इसलिए नहीं पसंद आता, तो मैं देखना भी छोड़ देता हूँ। तो उसी तरह से आपको भी कुछ चीजें ढूंढ के यहाँ पे निकलेंगी। कब निकलेंगी, जब वो आपको वो 6 से 9 महीने की प्रैक्टिस कर चुके होगे तब। अगर आज ट्रेनिंग लेके कल ही पैसा बनाना है तो कहानी गेम ओवर,
खत्म कहानी। फिर ट्रेनिंग लेके भी कोई मतलब नहीं, बिना ट्रेनिंग के भी आप उसी तरह से ट्रेड करोगे और ट्रेनिंग लेके भी आप उसी तरह से ट्रेड करोगे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपके स्टाइल में। 2-4 दिन फर्क पड़ेगा, एक बड़ा प्रॉफिट या एक बड़ा लॉस, खत्म कहानी आपकी। फिर कोई कौन ट्रेनिंग, कौन रूल्स, कौन सा मैनेजमेंट, भाड़ में गया सब कुछ। यहाँ पे आप भूल जाओगे सब चीजों को। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को समझना पड़ेगा आप लोग को। ये हमने यहाँ पे आपको ये 10 रूल्स बताए हैं इंट्राडे के लिए, ये 10 बेस्ट रूल है, इसको आपको फॉलो करना है। कुछ रूल्स हमारे पास और हैं जो कि हम लास्ट में बताएंगे, यानी 2-4 दिन और निकलने के बाद उस रूल्स के बारे में मैं बात करूंगा। अभी उसको बता के आपको कोई फायदा यहाँ पे नहीं होगा, तो 2-4 दिन बाद जब उसे सिचुएशन आएगी तो मैं बताऊंगा उसको। अब रूल्स में किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा हाँ चलो, वो रूल्स तो हम देख लिए। अब मैं आप लोग को ये स्टेयरिंग स्टॉप करता हूँ। ये रूल समझ में आया क्या? सर कभी कभी वॉइस ब्रेक हो जाती है, कभी कभी वॉइस ब्रेक हो रही है, मतलब आपका नेटवर्क सही नहीं होगा, इसलिए कभी कभी ब्रेक हो रही। हर समय ब्रेक हो जाएगी तब समझना कि मेरा सही नहीं है फिर शायद। हाँ, मैं कंटिन्यू बोलता हूँ तो मेरा सर दर्द करने लगता है, मुंह दर्द करने लगता है, लेकिन आप लोग को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग कल फिर जाके वही बिना रूल डिसिप्लिन के ट्रेड करोगे। मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आपको अपनी मेहनत का ही फल मिलेगा। अब तक समझ गया? समझ गया तो कल से इंप्लीमेंट करने लगना आप लोग। नाइस रूल, अरे रूल्स तो सारे नाइस ही होते हैं, फॉलो करना मुश्किल होता है भाई मेरे। रूल्स तो बहुत नाइस हैं, लेकिन फॉलो करो तो समझ में आए कितना नाइस है। कहने और लिखने में बड़ा अंतर होता है। यहाँ पे लिख दिया, कह दिया, जब इम्प्लीमेंट करने जाओगे तब समझ में आएगा रूल्स फॉलो करके तो साला 50 रुपए का प्रॉफिट नहीं बनेगा। अब 50 रुपए बनेगा भी तो मैं करूंगा क्या? आपके दिमाग में तो ये चलेगा 50 रुपए करूंगा क्या मैं? तो देखो, जो चेंज कर लिया, जिसने रूल्स को फॉलो कर लिया, मैं इसको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। रूल्स, डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट के साथ में ट्रेडिंग करने का मतलब कि आपका लॉस नहीं होगा। कुछ भी कर ले कोई भी, कहीं भी मार्केट जाए, आपको बहुत नॉर्मल चीजें भी पता रहेंगी तो भी आप प्रॉफिट लेके जाओगे। बस इतने में शॉर्ट, छोटे शब्दों में आपको बता दिया कि आप प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन मार्जिन वाली थ्योरी, ओवर ट्रेड, ये वो स्ट्रेटजी पे फोकस करना, कोई फायदा नहीं होगा, एक पैसा नहीं बनेगा फिर आपका। ठीक है, एक्सेल सीट शेयर करें, एक्सेल सीट बना बता दिया उसको आप करें। एक्सेल सब चीज शेयर करने से नहीं होगा, आपको कुछ लिखना भी आना चाहिए। आप भी खुद लिख सकते हो, मैंने क्या क्या बताया वो चीजें लिखो आप लोग। बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, करो ना, मैंने कहाँ रोका है सर। और करोगे तो मेरा थोड़ा कुछ लेके जाओगे। लेकिन अगर सक्सेसफुल होना है तो पहले स्टॉक्स में ट्रेड करो। बैंक निफ्टी बात के लिए छोड़ो, आप पहले स्टॉक्स अगर पकड़ अच्छी हो गई तो ऑप्शन की पकड़ आपको आ जाएगी धीरे धीरे। पहले ऑप्शन में जाओगे तो हाथ जल जाएगा आपका। रूल्स का पीडीएफ मैं भेज दूंगा, बोल दिया मैंने, रूल्स का पीडीएफ भेज दूंगा आज। स्टॉक्स ही फर्स्ट करोगे सक्सेसफुल होना है तो, बाकी तो आपकी मर्जी। मैं आपके घर पे आके पकड़ने थोड़ू आ रहा हूँ या चेक करने थोड़ू आ रहा हूँ। चेक करके भी क्या करूंगा? आप भगा दोगे, मैं अपने घर से भागो इधर से। मैं ऑप्शन करूँ या फिर कमोडिटी करूँ, उससे तुम्हारा क्या है? तुमने बता दिया, बस तुम्हारा काम खत्म हो गया। तो मैं काहे को हस्तक्षेप करूँ? बस मैं बता दे रहा हूँ, मानना ना मानना तो आप लोग का काम है। आपने कहा आप बताएंगे, क्या बताएंगे भाई? कब से चालू कर? हाँ वेट करो ना, बताऊंगा ना कब से चालू करो। अब एक दिन हो गया तो समझ गया कि कल से ट्रेड करना है क्या? थोड़ा वेट करो, मैं बताऊंगा। अगर उसके लिए कुछ लोग जो वेट कर रहे हैं कि मैं बताऊंगा तब ट्रेड करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करो, मैं बताऊंगा कब ट्रेड करना है आप लोग को। एक्सेल में नहीं कर पाएंगे सर, डायरी में कर लेंगे। मैं भी खुद डायरी में ही लिखता हूँ, एक्सेल में मैं नहीं टाइप करता हूँ। गोरखपुर आना हुआ तो बताइएगा सर। क्यों बताएंगे? गोरखपुर आना होगा तो क्या आप मुझे उधर ही पकड़ लो कहीं पे? फिर भी आप यही पूछोगे सर कैसे मैं ट्रेड करूं, क्या करूं? तो वही चीज मैं यहाँ पे बताया, वही चीज आपको वहां भी बता दूंगा। तो इसी चीज को समझ लो ना, पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। सर लोग फालतू चैटिंग कर रहे हैं, फालतू चैटिंग कर रहे हैं, करने तो सर रोल्स। अच्छा, चैट दूसरे का आपको दिख रहा है क्या सबका? एक दूसरे का चैट आप लोग पढ़ सकते हो? तो टाइप करो, मुझे टाइप करके बताओ। नहीं पढ़ सकते तो कैसे आपको दिख रहा है कि फालतू का लोग चैट कर रहे हैं? ये फालतू का चैट तो आपका ही हो गया।
जब दूसरे का चैट आप पढ़ ही नहीं पा रहे तो आप बता कैसे रहे हो कि फालतू का चैट कर रहे हैं? अभी नहीं दिख रहा ना, जब दिख रहा होगा तब शायद कर रहे होंगे लोग, तो मैंने बंद कर दिया वो। स्टॉक्स का ऑप्शन होता है, उसको ट्रेड करना है भैया। ऑप्शन ही क्यों ट्रेड करना है भाई मेरे? स्टॉक्स तो पहले कर लो, स्टॉक्स का ऑप्शन और मुश्किल होता है। वो बैंक निफ्टी की तरह मूव नहीं करेगा, परेशान करके रख देगा आपको। बड़ी मुश्किल है। भगवान कोई ऐसा जादू चीज दे दो सबको कि सब बस ऐसे ऐसे छड़ी घुमाए, खुल जा सिम सिम खुले, और बैंक निफ्टी ट्रेड करो और बंद करो। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे कुछ शेयर करने वाला था आप लोग को। अब ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, पहले आप लोग देखो, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ और आप लोग को बताना, देखता हूँ कौन। एक मिनट, शेयर हो गया कि नहीं? किधर गया? हाँ, ये देखो, मैंने वीडियो बनाया है, वहां भी मैंने पूछा है और यहाँ मैं पूछ रहा हूँ। ये जो है, मैंने आज एक ही ट्रेड क्यों किया है, दिख रहा है आपको ना? एक ट्रेड मैंने किया 1 लाख जो भी है, ये तो आपका स्क्रीन के आगे ढक गया है। 1 लाख कितना है? 1,01,000, ठीक है। 1,01,876 रुपये ये है, ठीक है। अब ये इसको रिफ्रेश कर देते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि इसको क्या कर दिया होगा, वहां से कुछ कर लेते हैं लोग, यहाँ से कर दिया होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देख लो, नहीं होगा तो यहाँ से देख लो, ऑर्डर बुक में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 77 पैसे 52 पैसे पूरा कैलकुलेट करके तब जोड़ के फिर देख लेना कि हाँ भाई सही है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ही आज क्यों लिया है, ये दिख रहा है आप लोग को ना? ये आपको बताना है कि मैंने एक ट्रेड आज क्यों लिया है। मैं 2 ट्रेड ले सकता था, 3 भी ले सकता था, और भी अच्छे अच्छे मुझे 2 ट्रेड अच्छे अच्छे मुझे दिख रहे थे जिसको मैं ले सकता था बिल्कुल कंफर्म, लेकिन मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया वो आपको यहाँ पे टाइप करके बताना है। और देखता हूँ, 1 मिनट रुक जा, पहले मुझे वहां पे आ जाने दो चैट पे। अब मैं स्क्रीन को क्लोज करता हूँ। आप लोग देख लिया ना? ये स्क्रीन शेयर नहीं हुई है क्या? शेयर तो हुई है, तो स्टॉप करना है ना अपने। हाँ, अब मैं यहाँ पे आ गया। अब बताओ आपको कि मैंने एक ट्रेड ही क्यों लिया है, क्या चीज ऐसा था जिससे मैंने एक ट्रेड लिया है वो, और क्यों लिया है। देखता हूँ किसका टाइप अच्छा है, मतलब किसका यहाँ पे उसका आंसर अच्छा आता है। सर अपना असिस्टेंट रख लीजिए। लो, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप असिस्टेंट रख लो। असिस्टेंट क्यों रख लूँ भाई? मुझे असिस्टेंट की जरूरत क्या है? ट्रेड निकालूंगा मैं, ट्रेड पुट मैं करूंगा, एग्जिट मैं करूंगा, तो मुझे असिस्टेंट की जरूरत क्या? आप करोगे क्या असिस्टेंट बन के मेरे? कल आपने 5 ट्रेड किए थे, आज टोटल 1 ट्रेड, टोटल 6 ट्रेड। नहीं सर, ये मतलब नहीं हुआ। कल 5 किए थे तो आज 1 करूंगा नहीं, क्योंकि एक मिनट, कौन आज मार्केट में आप मूवमेंट नहीं, मार्केट में मूवमेंट थी ना? मूवमेंट कैसे नहीं थी मार्केट में? कैसे आप बोल सकते मूवमेंट नहीं? बहुत अच्छा ट्रेड मेरा वो 380 का पुट था, मतलब जो कल मैंने परसों वीडियो बनाया था कि 380 के ऊपर निकलेगा तो डायरेक्ट ये 424 तक जाएगा। 380 के बाद शायद 424 ही मैंने बोला था, वो 456 तक वन वे गया था। यानी वो 3 से 4 मिनट में 380 से वो 459 तक चला गया था। यानी कितने रुपए की मूवमेंट हो गई? 60 रुपए की मूवमेंट। अगर जितनी क्वांटिटी मैंने ली थी, उतनी क्वांटिटी भी ली होती तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता। उतनी भी ले ली थी, 1000 ली होती तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता। लेकिन मैंने वो क्यों नहीं लिया, उसका आपको बताना है। सेकंड हाफ में काफी सर सेकंड हाफ से क्या लेना देना था मुझे? सेकंड हाफ, वो फर्स्ट हाफ वॉलिटिलिटी में तो ट्रेड करेंगे ना। मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ, मुझे तो वॉलिटिलिटी ही चाहिए कि मार्केट ऊपर नीचे होगा तो मुझे प्रॉफिट बनेगा। मार्केट वहां पे धीरे धीरे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट नहीं होगा ना ऑप्शन में। ऑप्शन में मुझे वॉलिटिलिटी ही चाहिए, मतलब मार्केट फास्ट मूवमेंट करे, वही तो मैं ढूंढता हूँ। सुबह सुबह अच्छा प्रॉफिट मिल गया सर, ये अच्छा प्रॉफिट नहीं था, मैं बता दूं आपको, ये अच्छा प्रॉफिट नहीं था। लेकिन हाँ, था, लेकिन मेरे लिए जितना चाहिए था वो नहीं था। लेकिन अब क्यों मैंने लिया वो आपको बताना था। मार्केट गैप अप, निफ्टी डायरेक्शन, बैंक निफ्टी डायरेक्शन अलग का, कल 2 लाख का। हाँ, आप कहीं बिजी होंगे? बिल्कुल नहीं बिजी था सर, मैं यहीं पे बैठा था, तभी तो मैं बता रहा हूँ। सर आपका टारगेट हो गया सर? नहीं, देखो टारगेट, हर दिन का टारगेट फिक्स नहीं है कि मुझे इतना ही लेना है। कुछ और भी चीजें हैं जो हमें फॉलो करना रहता है उसमें। कोई रिसर्च नहीं मिला, ऐसा भी नहीं सर। अब 2 दिन से लगातार 1 लाख का प्रॉफिट है तो इससे क्या फर्क पड़ा? क्योंकि लास्ट डे प्रॉफिट, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। सर ओवर ट्रेडिंग कहाँ? एक ही ट्रेड तो क्या ओवर ट्रेडिंग कहाँ हो गई एक ट्रेड में? 3 ट्रेड तो जनरल ले ही सकता हूँ, प्रॉफिट के बाद तो मैं ट्रेड ले ही सकता हूँ ना। ओवर ट्रेडिंग तो तब होती जब हम लॉस पे हम कर रहे होते, या प्रॉफिट पे 20% का रिस्क तो मैं ले सकता था वहां पे ना। आप लोग ने देखो, अब आप लोग नहीं समझ पाओगे, वही चीज है ना, आप लोग का माइंड वहां तक जाएगा ही नहीं। जो चीजें मैंने कल बताई आप उसको आज भूल गए हो अभी, मैं क्या बोलूंगा। परसों मैंने क्या किया था, फ्राइडे के सेशन में हमने क्या किया था?
फ्राइडे के सेशन में मैंने 2 लाख का लॉस लिया था और 2 लाख के लॉस के अगेंस्ट फिर बाद में हमने 1 लाख का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, प्रॉफिट हमने कितना बनाया फ्राइडे के सेशन में? 1 लाख का। मैंने आप लोग को कल क्या बताया था कि मेरे 2 गोल्डन रूल है इस स्टॉक मार्केट में। मैं सक्सेसफुल हूँ सिर्फ 2 गोल्डन रूल की वजह से हूँ। पहली बात तो अगर कोई स्टॉक्स है तो मैं 0.7% को लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देता हूँ। अगर ऑप्शन है तो ये आप मान के चल सकते हैं कि 7 से 10% वाले ऑप्शन को मैं कभी भी लॉस तक नहीं लेके जाता हूं, भले वहां से 2000 मुझे मिले लेकिन मैं लेके जाऊंगा वहां से। ठीक है, दूसरा मेरा रूल ये है कि मैं कल के प्रॉफिट को आज लॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं। तो जो कल का प्रॉफिट हुआ था वो मेरा हुआ था 1 लाख, क्योंकि 2 लाख का लॉस मुझे हो चुका था। तो मैं प्रॉफिट कितना भी देखो, 2 लाख के लॉस में हमने 1 लाख कवर कर लिया। देखो हमने कवर पूरा कर लिया था, वो आपके देखने में लग रहा है कि मैंने कवर पूरा कर लिया, लेकिन मेरे रूल्स के हिसाब से मेरे 2 लाख तो एक बार माइनस दिखा ना। तो जो 2 लाख माइनस दिखा उसका 1 लाख का प्रॉफिट कल कवर हुआ और 1 लाख का प्रॉफिट आज कवर हुआ। तो जो 2 लाख के माइनस थे वो मेरे लिए बराबर हो गए। आपके लिए मैं 2 लाख के प्रॉफिट पे हूं, मेरे लिए मैं अभी जीरो पे आके खड़ा हो गया। समझ गए आप? मेरे लिए मैं जीरो पे आके खड़ा हो गया। दूसरी चीज, मैं कल के प्रॉफिट को आज लॉस में कन्वर्ट नहीं करने वाला था। तो इसलिए मैंने क्या किया, कल का हमारा प्रॉफिट 1 लाख था तो मैंने ये डिसाइड किया कि 50-50 हजार के 2 रिस्क ले सकता हूं। पहले रिस्क को मैंने ट्रेड किया 20 रुपए का, 22 रुपए का, वहां पे मैं सेल लेता, हट जाता। दूसरा फिर ट्रेड करता, 20 से 22 रुपए का रिस्क लेता, प्रॉफिट बनता तो प्रॉफिट, लॉस होता तो लॉस। यानी 1 लाख देखो मैं लॉस 3 लाख का ले सकता हूं, ये मैंने डिसाइड किया। लेकिन इसके साथ में मेरी एक थ्योरी ये भी है कि मैं कल के प्रॉफिट को आज लॉस में कन्वर्ट नहीं करूंगा। तो कल का प्रॉफिट 1 लाख था तो उसके हिसाब से मैंने 2 ट्रेड के लिए बनाया था 50-50 हजार के लिए, और 1 लाख के 50 हजार के रिस्क में मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। मैंने टर्मिनल को बंद कर दिया। मतलब टर्मिनल को बंद करने का मतलब ये हो गया कि मैंने ट्रेड नहीं लिया। अब ट्रेड नहीं लिया और साथ में मैं वहां पे बैठा था। ये कैपेबिलिटी जिस दिन आपके अंदर में आ जाएगी ना, उस दिन आप पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे। पैसा आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा। शायद फ्राइडे का इकट्ठा किया, मंडे का इकट्ठा किया, कल ट्यूसडे इकट्ठा करूंगा, शायद गुरुवार को मैं बड़ा प्रॉफिट ले लूं। लेकिन पहले जो मिल गया है उसको मैं गंवाने वाला नहीं हूं। मेरे रूल्स के हिसाब से मेरा जो लॉस था कल परसों का, जो 2 लाख का लॉस था वो मेरा अब जाके जीरो हो गया। आपके लिए मैं 2 लाख के प्रॉफिट पे हूं, मेरे लिए मैं न्यूट्रल पे बैठा हूं, यानी जीरो पे मैं हूं, ना प्रॉफिट पे हूं ना लॉस पे हूं। क्योंकि एक बार मुझे 2 लाख का लॉस तो दिखा ना, मुझे माइनस तो 2 लाख दिखा ना, तो मुझे प्लस 2 लाख पहले करना है, तब जाके मेरा वो रिस्क मैनेजमेंट कवर हो गया, मेरा माइंडसेट कवर होगा। मेरा माइंडसेट अब यहाँ पे मैं 3 लाख लॉस लेने के लिए फिर तैयार बैठूंगा। देखो 3 लाख लॉस का मतलब ये नहीं हो कि मैं लॉस पे हूं, मैं हूं तो प्रॉफिट में ही ना, लेकिन मैं इस प्रॉफिट को मार्केट को नहीं देने वाला। अब कल मैं वापस जब ट्रेड करूंगा तो कल जो 1 लाख का प्रॉफिट और परसों का 1 लाख का प्रॉफिट, अब मैं 2 लाख के लॉस लेके प्रॉफिट पे बैठ सकता हूं। यानी कल मैं 2 लाख का लॉस ले सकता हूं, वो भी प्रॉफिट वाले पैसे का ही लॉस है। ये 2 दिन की बात कर रहा हूं मैं खाली। इसका मतलब ये नहीं मैं पूरा लॉस लेके बैठा हूं। कैपिटल से डेंट नहीं है ये अगर आप लोग देख रहे हैं तो फिर प्रॉफिट का ही डेंट लगेगा। तो इस चीज को आप समझना, क्योंकि आपको कल का प्रॉफिट हमेशा बचा के रखना है, जिससे आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अगले दिन जाओगे। अब कल कैसे करूंगा? कल ये मैं 2 लाख का लॉस ले सकता हूं, कल परसों का 1 लाख का था, कल मैं 2 लाख का लॉस ले सकता हूं। ये सोच रहे हो आप ना, कल भी लॉस 1 लाख का ही लूंगा, ये ध्यान रखना। अगर कल 1 लाख के बदले 1.5 लाख बन गया तब अगले दिन सोचूंगा बुधवार को। आप लोग उस थ्योरी में मत जाना कि मैं 3 लाख का लॉस ले सकता हूं तो मैं 3 लाख ही हर दिन लूंगा। पिछले दिन का प्रॉफिट कितना बना है वो उस पर भी डिसाइड करता हूं मैं। अगर ये गुरुवार को प्रॉफिट 8-10 का बन जाएगा तो सोमवार का ट्रेड, जो फ्राइडे का जो ट्रेड होगा वो 3 लाख पे कर लूंगा। अभी अगर कल का प्रॉफिट 2 लाख का हो गया तो फिर बुधवार को अब समझूंगा वहां पे कि हाँ रिस्क में बढ़ा सकता हूँ। कैपिटल पे डेंट नहीं लगने देता हूँ, इस चीज को नोट कर लो आप लोग। बहुत दिन ऐसा भी होगा कि 3,000 के प्रॉफिट पे ही क्लोज कर दूंगा, यानी सारा दिन ट्रेड किया लेकिन पैसा सिर्फ 3,000 ही बना है। कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं बनेगा कल बनेगा भाई मेरे। मैं बोल तो रहा हूँ अपनी सेटअप पे बैठे रहो ना आप। जब आप अपने सेटअप पे बैठे रहते हो ना तो मार्केट आपको दे के ही जाएगा, एक आध दिन लेके जाएगा लेकिन वो भी कवर कर देता है। ठीक है, लास्ट फ्राइडे को जब आप 2 लाख का लॉस हुआ था तब आपने दूसरा ट्रेड एंट्री फर्स्ट ट्रेड को एग्जिट के बाद की थी, या सर एग्जिट के बाद किया था तो ही तो मुझे लॉस दिखा ना, 2 लाख का लॉस एग्जिट के बाद किया था। वो बहुत टिपिकल रूल्स है सर, रूल्स को फॉलो इसी तरह से करना पड़ता है। अगर आप प्रॉफिट को गवाते जाओगे हर दिन ना, मैं बोलता हूँ सिर्फ पिछले दिन के प्रॉफिट को आप सेव करो ना, आप प्रॉफिट में ही रहोगे।
पिछले दिन से प्रॉफिट से ज्यादा लॉस मत लो, आप प्रॉफिट में ही रहोगे। कुछ भी नहीं करना है सर, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कॉम्प्लिकेटेड चीजें ये कर लूं वो कर लूं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, बस पिछले दिन का प्रॉफिट आप सेव करो। या अगर आप आज आपने एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया, आप उसको सेव करके जाओ ना खाली, आप प्रॉफिट में रहोगे। आप लोग को तो ये प्रॉफिट को 3 गुना, मैं आराम से आज वो 380 की कॉल को ले सकता था, पुट को, सॉरी, जो 29,000 की पुट थी, 380 के ऊपर जो जाने पे मैंने बोला, 372 के ऊपर जाने पे शायद मैंने बोला था, उस पुट को मैं आराम से ले सकता था। लेकिन अगर मैं लेता तो मैं अपने रूल बनाए हुए रूल्स को ही ब्रेक करता, जो मुझे ब्रेक नहीं करना है अपने बनाए हुए रूल्स को। मुझे अपने बनाए हुए रूल्स पे बिलीव है, उसी के साथ मुझे ट्रेड करना है। मुझे पता है किसी दिन मैं 5 पे भी क्लोज करूंगा, 50 पे भी क्लोज करूंगा, 10 लाख पे भी क्लोज करूंगा, 20 तक भी चला जाऊंगा। ये मार्केट है, किसी दिन आपको बहुत अच्छा दे के जाएगा। लेकिन जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को कवर नहीं करोगे, मनी मैनेजमेंट को आप बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं करोगे, भूल जाना कि एक भी पैसा आपको घर लेके जाने देगा। और हर हर फ्राइडे को, हर गुरुवार को पैसे को अपने जो ट्रेडिंग अकाउंट है वहां से बाहर निकालना भी आना चाहिए। पूरे हफ्ते का ट्रेड करना, अगर मान लो कल मुझे, मान लो 4-5 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो कल ही मैं वहां से विड्रॉ मार दूंगा। पैसे वहां पे ज्यादा नहीं रखने हैं आपको, अपनी कैपिटल के हिसाब, यानी जो आपका ट्रेड करना है, जितना आप सोच रखे हो कि आपको अपने ट्रेड को डिवाइड करके रखना है, मतलब आपको जो जो ट्रेड आप ले रहे हो उसका तीसरा पार्ट आपको वहां पे, सॉरी स्टॉक्स कर रहे हो तो कम से कम आपके पास 30,000 रुपये होने चाहिए। ऑप्शन करो, जैसे मैं बताऊँ 5 से 10 पार्ट में डिवाइड कर लो, उतना उतना कैपिटल आपके पास वहां होना चाहिए, बस इससे ज्यादा कैपिटल रखनी नहीं है आपको। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि रिस्क को फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट को, वो पोजिशनल साइजिंग पे ध्यान दो। एक अच्छे प्रॉफिट अगर आपको हो जाता है शुरुआती दौर में, तो बंद करना एक आदत है, वो प्रॉफिट ले जाना एक आदत है, ठीक है ना। उस आदत को बिल्ड करो आप लोग, प्रॉफिट देखते रहना कि चलो अब 10 का हो गया तो मैं अब और रिस्क ले सकता हूँ, 20 का हो गया तो 40 का रिस्क लूंगा। इस तरह से शाम तक तो चला ही जाएगा ना कोई ट्रेड तो खराब होगा। अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं कर रहे तो जो ट्रेड खराब हो गया पूरा लेके गया। क्या आप कभी एक साथ 2-3 ट्रेड लेते हो? हाँ लेता हूं। वो कब लेता? अभी फ्राइडे का अगर मेरा 3 लाख का प्रॉफिट होता तो आज मैं ट्रेड किस तरह से लेता, उसकी शैली बिल्कुल अलग होती। आज मैं ट्रेड लेता, जो मैंने पहला ट्रेड लिया था उस ट्रेड का सिर्फ यहाँ पे मान लो 2500 क्वांटिटी थी ना, तो मैं उसमें से 18 या 1900 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करता, 700 क्वांटिटी वहीं पे छोड़ देता, ठीक है। और जैसे ही वो 480 पे निकलता, एक नई 2500 की क्वांटिटी में वापस वहां पे मार देता, सॉरी 380 के ऊपर निकला तो मैं नई 2500 की क्वांटिटी वापस वहां पे मार देता, और वो पिछली वाली क्वांटिटी 600 थी वो पड़ी रहती है अभी, ठीक है। तो फिर मैं इस तरह से ट्रेड मारता। उस ट्रेड में भी अच्छा खासा अगर प्रॉफिट यहाँ पे मान लो 1 वे 50 60 70 80 रुपए निकल जाता, तो वहां पर में भी मैं 1500 से 1800 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करता, और पिछले वाले जो प्रॉफिट जो 2900 वाली का पीछे वाले का प्रॉफिट था उसको ऊपर ट्रेल करके जाता है यहाँ पे, मतलब टोटल क्वांटिटी में 2500 प्लस वो 600-700 बचती, उतनी हो जाती फिर मेरे पास, तो उसको ट्रेल करके फिर जाता वहां पे। अब कल जो ट्रेड होगा वो कल इसी तरह से ट्रेड होगा फिर। तो आप लोग समझो, देखो प्रॉफिट बनाना यहाँ पे मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्या है, रूल्स को फॉलो करना। जिस दिन आप रूल्स फॉलो कर लोगे ना, बड़ा अच्छा प्रॉफिट बनेगा, आप लोग बहुत खुशी खुशी जीवन जियोगे अपना। और बोल तो रहा हूँ कि जितना आपने सोचा नहीं होगा अपने जीवन में ना, उतना प्रॉफिट लेके जाओगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 6-8 महीने आप लोग को भागोगे तो काम नहीं चलेगा। यहाँ से भागोगे मतलब आपको प्रॉफिट नहीं कमाना, तो भागो, मेरा क्या जाएगा, मैं तो बता देना मेरा काम है ना, मानना मनाना आपका काम है, भागना है तो भागो, मेरा कुछ नहीं जाने वाला यहाँ पे, ठीक है ना। मेरा आपको कुछ लेके नहीं जा पाओगे, बल्कि मुझे और हेल्प ही करोगे आप लोग। तो समझो इस चीजों को। मेरे यहाँ पे मेरे ख्याल से 70% लोग उम्र में मुझसे बड़े ही हैं, ठीक है ना। 70% लोग उम्र में मुझसे बड़े हैं यहाँ पे, लेकिन फॉलो नहीं करना है ना। घर में वो सब बातें सिखा रहे होंगे घर वालों को, देखो बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज करनी चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए, वो, अरे खुद तो फॉलो करो पहले। खुद ट्रेडिंग करे तो फॉलो नहीं कर रहे हो, घर वाले को सिखाने बैठे हो आप। पहले खुद सीख लो आप लोग, फॉलो करो, नहीं तो छोड़ दो। सबसे अच्छा बेस्ट थिंकिंग है कि छोड़ दो, कम से कम जो पैसे जा रहे हैं वो पैसे हमारे बचे रहेंगे, कोई नहीं लेके जा सकता है ना। दूर हो जाओ मार्केट से, इन्वेस्ट करो, 10,000 करो हर महीने, करो 5,000 करो हर महीने इन्वेस्ट करो, वो अच्छा पैसा जनरेट करके लेके आएगा फिर आपको 10 साल 12 साल 15 साल बाद। जो चीज हमें नहीं आती हमें मान लेना चाहिए, भैया मुझे नहीं आता है, बस जिस दिन मान लोगे जो चीज, मान लो नहीं तो ठान लो, 2 काम कर लो, या मान लो मुझे नहीं आता, या ठान लो मुझे सीखना है। अब सीखने का मतलब ये नहीं होगा उधार ले ले सीखोगे, सीखने का मतलब भी एक तरीका होता है सीखने का, एक समय देना पड़ता है। 10 साल जब आप मेहनत करते हो ना, तो कोई 1 साल आपका ऐसा चमक के आएगा ना कि वो 10 साल का तो दूर की बात है, अगले 10
100 साल का पैसा दे के जाता है वो। कोई भी जो अभी अब ये मान लो वो अमेजन वाले को आपने देखा है, उनका ऑफिस कभी आपने गूगल पे सर्च करके देखा है? उन लोग उनका गूगल पे सर्च करना, उनका ऑफिस कैसा था? एक 10x10 की एक पतरे का वो था। लेकिन आप जाके अमेजन का ऑफिस देखना, सर्च करना आपका ऑफिस कैसा है उनका। और ज्यादा दिन नहीं हुए उनको, 91-92 में कंपनी स्टार्ट हुई थी शायद अमेजन। 91-92 में नहीं, मेरे ख्याल से 2000 में शायद स्टार्ट हुई थी वो। जाके देखना 10-20 साल में वो आदमी आज दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है। तो मेहनत तो हम 10 साल करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमें 1 ही साल में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये प्रकृति है, प्रकृति का नियम है। जो प्रकृति को आप जो कर रहे हो ना, उसका दुगना आपको रिटर्न करेगी। यहाँ पे वो लेके नहीं जाने वाली है आपसे। यहाँ पे अगर आपने आम का पौधा लगाया ना, तो आम ही देगा वो, नीम नहीं देगा आपको। डिसाइड ये करना है कि आपने लगाया क्या है। तो आपने अपने ट्रेडिंग लाइफ में क्या कर रहे हो ना, उसके ऊपर आपके आगे की फसल तैयार हो रही है। आप ऐसे ट्रेड कर रहे हो, फसल भी तैयार है, बिखर रही है, निकल जा रही है, पैसा लेके नहीं जा रहे हो। आप रूल्स डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करोगे, पैसा बनेगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। बहुत आसान है पैसा बनाना, लेकिन रूल्स, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, कोई भी एक स्ट्रेटजी आप पकड़ के बैठ जाओगे, पैसा बनेगा, बनेगा ही बनेगा। कहीं नहीं, कोई नहीं लेके जा सकता है। बहुत लोग बोलते हैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ दिन बाद वर्क नहीं कर। अरे क्यों नहीं वर्क करेगा कुछ दिन बाद भाई? ये तो आपकी सोच है कि नहीं वर्क करेगा। मैं तो पिछले 8 साल से ट्रेड कर रहा हूं, मेरे लिए वही वर्क कर रहा है। मैं तो 2 ही चीजें जानता हूं, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस। कभी भी आप मेरे चार्ट पे कुछ दूसरी चीज देखना तो मुझे बताना आप लोग। अब मैं वो 2 चीजों में मैं मास्टर हूं। मैं अपने आप को ये समझता हूं मैं 2 चीजों में मास्टर हूं, और हर दिन उसको बेहतर करते जाता हूं। मैं 20 तरह की चीजें नहीं जानता हूं ना। आप 20 तरह की चीजें जान के पैसा बना सकते हो। लोग मुझे पागल बोलते हैं, इसे कुछ आता नहीं है। भैया नहीं आता है, हाथ जोड़ के प्रणाम है। मुझे मेरे लिए आता है, मैं अपने लिए कमा लेता हूं। आप जो सोचना है सोचो, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं जैसा करता हूं वो करता रहूंगा। नहीं तो सिर्फ सपोर्ट लाइन और ट्रेंड लाइन ड्रा करता है। भाई जब पैसा उसी से बन रहा है तो मैं दूसरा लाइन तुम ड्रा करो ना। तुम तो 100 लाइन ड्रा करना जानते हो ना, तो क्या ले लिए तुमने? मुझे 2 चीजें से पैसा मिल रहा, मैं 2 ही चीजें फॉलो करूंगा। तुमको 100 चीजों से भी नहीं मिल रहा, और 200 चीजें अप्लाई करो। आप ज्ञान रखना अलग चीज है। मार्केट में ज्ञान देने वाले बहुत है, 100 तरीके का ज्ञान आपको मिल जाएगा। लेकिन उस ज्ञान को दो या 3 चीजों को इंप्लीमेंट करोगे ना, तब पैसा मिलेगा। यहाँ ज्ञान बांटने से पैसा नहीं मिलेगा। ज्ञान बांटना तो बड़ा आसान है, व्यू तो आप भी दे दोगे, पैसा जरूर लगाया है। व्यू आप दे दो, मैं पूछूंगा सर क्या करूं, अभी पूछूंगा, अभी यहाँ से पूछूंगा कल बैंक निफ्टी क्या करेगा, तो अभी 100 रिकमेंड आ जाएगा। सर गैप अप होगा, गैप अप होने के बाद ऐसा जाएगा और वैसा जाएगा। बोलूंगा 2000 क्वांटिटी खरीद लेना। नहीं नहीं सर, वो तो नहीं हो पाएगा, वो खत्म होगा। क्यों? मालूम तो है ना कि ऐसा करके ऐसा जाएगा। नहीं करने को बोलोगे तो नहीं आएगा। वही चीज है, जिस दिन वो करने वाली थिंकिंग आ गई ना, उस दिन आप सीख रहे हो। अपनी बनाई हुई चीज पे डरना नहीं है। आपने जो रिसर्च की है उस पर डरो मत, ट्रेड लो। होगा लॉस, मुझे मालूम है, लेकिन थोड़ा होगा। सीखने के लिए जा रहे हो तुम, थोड़ा लॉस होगा। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि 6-8 महीने में वो लॉस आपका प्रॉफिट लेके आ जाएगा। 6 महीने की आगे की मेहनत ना, आगे आगे का आपका जो है ना 6 साल बिल्कुल आराम से जीवन कटने जाएगी। आपको बैठ के खाओगे। 2-4 साल अच्छे से कर लोगे, उसके बाद बैठ बैठ के खाओगे आप। अगले 10 साल भी नहीं करोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 साल लॉकडाउन लगेगा ना, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग मेहनत से भागते हो। आप लोग मेहनत से, मैं देखता हूँ लोग यहाँ पे, नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 9 बजे जॉब जाता हूँ, 8 बजे आता हूँ। भैया ट्रेड क्यों करते हो? कौन बोला ट्रेड करने को? जॉब पर भी मत जाओ और उससे पैसा ले लेना जॉब वाले से। जिस कंपनी में जॉब करते हो ना, जाओ मत। उसको बहाने बना देना, सर ये था, और उसको बोलना कि पेमेंट मुझे दे देना। फिर आपको बताएगा वो क्या देगा। तो यहाँ टाइम नहीं दे रहे हो, तो ये मार्केट से क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो पैसा देगा? अब कुछ लोग सोच रहे हैं यार 2 दिन से खाली यही कर रहा है, ये बताएगा कब की ट्रेड का पैसा कैसे बनेगा। भाई पैसा इसी से बनेगा, ये नोट कर लेना। पैसा इसी से बनेगा, कुछ भी कर लो। मैं बाकी आगे की चीजें जो मैं आगे 6-7 दिन करने वाला हूं ना, वो पैसा बनाएगा नहीं। लेकिन इसको अगर आप फॉलो कर लोगे, तो वो जो 6-7 दिन बताऊंगा ना, तब वो आपके काम का है। अगर ये 3 दिन आपके काम का नहीं है, तो वो 7 दिन आपके लिए व्यर्थ है। ये 3 दिन आप नहीं करना चाहते हो, वो 7 दिन में आप ढूंढ रहे हो, पैसा नहीं बनेगा। पैसा ये 3 दिन ही आपका सेव करके आपको यहाँ पे टिका के रखेगा। नहीं तो बेकार है। फिर मेरा बोलना भी बेकार है, मेरा गला दर्द करना भी बेकार है, और आप लोग का बैठना भी बेकार है। मैं मेहनत करता हूँ, दिल से सिखाता हूँ। फ्री हो, पैसे लेके सिखाया हूँ तो भी दिल से सिखाया, फ्री में सिखाऊंगा तो भी इस तरीके से नहीं लगेगा आपको कि नहीं ये बंदा यार फ्री में रख रहा तो फटाफट बता के भाग रहा है। उस तरह की थिंकिंग आपको नहीं आएगी, क्योंकि मुझे वो फील नहीं होगा। मुझे वो लगेगा कि शायद ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए ये लोग। अभी तो समझ रहेगा जब आज हम देखेंगे और कल उसी को ट्रेड करेंगे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी।
7-8 दिन के मतलब में ये निकल के आएगा कि आज हम जो सीखेंगे कल आप अगले दिन आप ट्रेड करोगे, देखोगे सर आपने ऐसा ही बोला था और ऐसा गया कि नहीं गया ये, और गया तो क्यों गया, और नहीं गया तो क्यों। ऐसा नहीं कि जाएगा ही जाए, कई दिन नहीं भी जाएगा, उसके लिए भी तैयार रहना है हमें। सीखने का मतलब ये थोड़ा काम सक्सेसफुली हर दिन होंगे। अगर 100 के 100 दिन सही होता तो मैं सेविंग अकाउंट में पैसा ही नहीं रखता, सब पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में रखता, और एक ही दिन मारता, बोलता आज ही खत्म, और आज के बाद जाके कहीं कहानी फिट है, जाके स्विट्जरलैंड में बस जाते, फिर ठंडा मौसम आराम से उधर जीना जीते फिर। तो ऐसा नहीं होता है सर, रिस्क से डर मुझे भी लगता है। पैसा जा भले कितना भी आप प्रॉफिट बना लो, लेकिन पैसा लॉस होता है तो डर तो लगता है ना। बस वो डर जब तक जिंदा है तब तक आप स्टॉक मार्केट में टिके हैं। जिस दिन वो डर खत्म, उसी दिन एक ही दिन गायब कर देगा, आपको भगा देगा। या जिद पे अमल गए कि नहीं आज तो मैं लेके ही जाऊंगा, तो पूरा एक दिन का तो जितना ट्रेडिंग अकाउंट में है वो तो साफ ही करेगा वो। जिद नहीं करना, जिद किस बात का, हार गए ठीक है, कम पैसे में हार गए, 100 रुपए का लॉस लेके निकल गए, शायद अगला ट्रेड 200 का प्रॉफिट हो जाए, लेकिन एक ही में बैठे रहोगे तो शायद वो 1000 का प्रॉफिट लेके जाएगा, लॉस में कन्वर्ट करेगा आपका 1000 का प्रॉफिट। तो आप लोग को चीजें समझनी है। देखो मैं भले कितना भी बोल लूं, लेकिन कुछ दिन बाद ना आप लोग में से, हाँ देखो मैं ये तो बोल रहा हूँ कि इसमें से कुछ लोग तो बहुत अच्छे निकलेंगे, बहुत अच्छा ट्रेड करेंगे, बहुत अच्छा समझेंगे, लेकिन ये भी मैं बोल दूं अभी तक कि 90% लोग नहीं करेंगे उस चीजों को। बड़ा मुश्किल है फॉलो करना, ये बड़ा मुश्किल है। जब आप मेरे जैसे जानकार हो जाओगे और एक ट्रेड लेके जाओगे, यार क्यों एक ट्रेड लेके जाओ, अच्छा ट्रेड तो दिख रहा था, ये तो कल भी बताया था और आज भी कितना अच्छा गया था, कितना अच्छा 2-3 मिनट में मूव भी हो गया था। अपने आप को कंट्रोल करना ना, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट है। ट्रेड करने के लिए भी कंट्रोल करना और ट्रेड लेने के बाद में भी कंट्रोल में रहना, प्रॉफिट के बाद में भी अपने आप को कंट्रोल करना और लॉस के बाद में भी अपने आप को कंट्रोल करके रखना। ऐसा करोगे तब आप एक ट्रेडर बनोगे, नहीं तो ट्रेडर तो आप अब भी हो। किसी से कोई पूछेगा तो ट्रेडर तो हो ना, लेकिन किसी को बताओगे नहीं कि मैं ट्रेडर हूं। अभी आप उस कंडीशन वाले ट्रेडर हो जो कोई पूछेगा तो आप बताओगे नहीं, और मैं उस कंडीशन वाला ट्रेडर हूं कि कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ मैं ट्रेडर हूं। तो आपको उस कंडीशन में जाना है कि लोग कोई पूछे क्या करते हैं तो बोलते मैं ट्रेडिंग करता। अरे यार ट्रेडिंग तो ये है, तो ठीक है तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए है तुम मत करो ना, हम कहाँ बोले तुम करो, आओ यहाँ पे, हमारे लिए है। तो सर इसी तरह से करना है, यही सीखना है सर, यही सीखने के लिए तो मैं बता रहा हूँ सर। सीखना, मैं सिखाने को तो तैयार हूँ, सीखना तो आप लोग को है। किसी का कोई क्वेश्चन है सर, क्वांटिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं बिना मार्जिन के? मार्जिन के बिना क्वांटिटी मतलब समझ में आया? अरे भैया मेरे पास 10,000 रुपए है, अब 200 वाला स्टॉक से या 500 वाला स्टॉक से, इतना तो मैथ जानते होगे ना, 10 तक तो पढ़े ही होंगे आप लोग भी, तो इतना तो कैलकुलेट कर ही सकते हो भाई कि 1000 वाला स्टॉक है तो हमें 10 मिलेगा, 500 वाला है तो हमें 20 मिलेगा, 200 वाला है तो शायद हमें 50 मिल जाएगा। इतना तो कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कौन सा बड़ा बुरा गधे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा थोड़ा बना रहे हैं कि आप पूरा कैलकुलेट करते बैठना है यहाँ पे। भाई सिंपल सी थ्योरी नहीं कैलकुलेट करोगे तो क्या? सर आज का लॉजिक समझाओ, निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन क्यों थी? लो सारी रामायण खत्म हो गई, इनको पता ही नहीं आज का लॉजिक अभी क्या समझा है। आज वाला तो कल बता ही दिया था ना। अच्छा आज क्यों, अच्छा क्यों लिया इसका लॉजिक सुनना था क्या? अच्छा ठीक है, सॉरी मैं समझ नहीं पाया। अच्छा देखो फिर मैं क्यों लिया था, चलो आ जाओ स्क्रीन, पहले स्क्रीन शेयर कर दूं, ये रहा स्क्रीन, कहाँ गई? चलो अच्छा आज का क्यों लिया था, ये कहाँ गया मेरा, ये रहा, ये देखो ये है। और आज का यहाँ पे क्या है, ये आपको दिख रहा, हाँ आ गया, चार्ट आ गया ना। ये क्या है, 29,000 की पुट। अब ये हमने लगाई है यहाँ पे 29,000 की पुट, ये है यहाँ पे, ये 29,000 की पुट मैंने यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। अब ये अभी टाइम फ्रेम है 1 मिनट का, तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ जिसको चार्ट आपको दिखेगा, ठीक है। अब ये मैं इसको, ये दिख रहा, ये 5 मिनट का चार्ट है। ये 5 मिनट का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और ये पहली कैंडल आपको दिख रही है, ये पहली वाली कैंडल,
सर मेरे ख्याल से अब क्लियर दिख रहा है, 1 मिनट, हाँ अब क्लियर दिख रहा। ये पहली कैंडल दिख रही है, देखो मार्केट क्या कर रहा है, ये 5 मिनट की कैंडल है, तो यहाँ पे देखो 25-30 मिनट से मार्केट ने पहली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है। 214 का लो, और कल की वीडियो में भी आप देखोगे तो मैंने 220 से 230 के बाद बोला था कि वहां पे अगर आगे सपोर्ट लेगा तब हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पहली कैंडल के लो को इसने ब्रेक नहीं किया और बड़े आराम से यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा, कंसोलिडेट कर रहा। और मैंने टेलीग्राम पे भी टाइप करके बोला था कि वेट एंड वॉच, इंतजार करो आप लोग, कहीं ना कहीं से अब ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट कंटिन्यू कंसोलिडेट, बैटरी गई, ठीक है। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट यहाँ पे देखो 20 से 25 मिनट रुका, और उसके बाद मार्केट का इस कैंडल का हाई देखो कितना है, सेकंड कैंडल का जो हाई लगा हुआ है यहाँ पे ध्यान से देना, यहाँ पे देखो इस कैंडल का हाई कितना है, 305 का यहाँ पे हाई लगाया हुआ है। मार्केट ने हाई जो कितने का लगाया हुआ है, 305 रुपए 25 पैसे का। मेरा ट्रेड यहाँ पे कितने पे एग्जीक्यूट हुआ है, ट्रेड कितने पे, 306 रुपए 77 पैसे पे। क्वांटिटी बड़ी है तो इसलिए ऊपर नीचे ये हो जाएगा, कंटिन्यू उसी प्राइस पे नहीं मिल जाएगा, मैं 305 पे ही नहीं मिलेगा। तो इसका हाई कितने लगा, 305 रुपए 25 पैसे। 306 के ऊपर मुझे इसे बाइंग करना था, और ये 306 के ऊपर जब बाइंग करना था ना, तो 300 ये 2500 क्वांटिटी लगभग मैं 3 से 4 मिनट पहले डाल के बैठा हुआ था कि जैसे 305 25 530 क्रॉस करेगा मैं तुरंत मार दूंगा। और मैंने वही किया, यहाँ पे जैसे इस लेवल को, मेरे लेवल को क्रॉस किया, इसने इस हाई को क्रॉस किया, कंसोलिडेशन के बाद हाई को क्रॉस किया, तो उसके बाद मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मैंने जैसे मैंने 360 पे लिया, इस कैंडल का हाई 359 का है। अब आपको मैं इसको 1 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, तब चीजें थोड़ी सी अच्छी दिखेंगी आपको। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो इस कैंडल का हाई देखो कितने का है, ये कैंडल है ग्रीन, जो हाई ने लगाया 305 रुपए का हाई लगाया है, वो ये कैंडल है ग्रीन वाली। अब यहाँ पे देखो इस कैंडल ने क्रॉस किया है, ठीक है, इस कैंडल ने क्रॉस किया है 306 रुपए। इस कैंडल का हाई जो लगा वो 347 रुपए लगा, इस कैंडल का हाई जो लगा वो 358 रुपए लगा, और यहाँ पे 358 रुपए के बाद यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया। मैंने 1 से 2 मिनट लगे, लेकिन इंतजार कितने घंटे किया, ये ना 9:30 बजे से वेट किया, कहाँ तक, सॉरी 9:15 बजे से वेट किया 9:40 पर, 9:40 9:45 पे 9:43 पे हमने ट्रेड लिया। तो यानी 15 सॉरी आधे घंटे हमने वेट करने के बाद यहाँ पे हमें ट्रेड लिया। आधे घंटे आंख में तो दर्द दिया ना यहाँ पे कि अब ब्रेक करेगा, अब ब्रेक करेगा, अब ब्रेक करेगा, अब जाएगा, अब जाएगा। कॉल को लगाया, पुट को लगाया, कहीं नीचे की साइड में लो को ब्रेक करेगा तो नीचे की साइड मूव करेगा। तो कॉल और पुट दोनों पे आंखें इधर उधर करते रहे। फिर ये यहाँ पे आके जब कंसोलिडेट करने लगा, ये 2 कैंडल दिख रही, तब मुझे लगा कि ये ऊपर का ही ब्रेक करेगा, यानी पुट में ही मूवमेंट हमें मिलने वाली है। तो यहाँ पे पुट में मिला, 40 रुपए मिल गए, गेम ओवर कर दिया। अगर यही फ्राइडे वाला लॉस नहीं हुआ होता तो ये क्वांटिटी यहाँ पे मैं प्रॉफिट पूरी बुक नहीं करता, यहाँ पे एसएल लगा लेता। मैं कहा, यहाँ पे एसएल लगा लेता इसके इस प्राइस के आसपास में, यानी 300 के आसपास का मैं 1800-1900 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करता, और बची हुई 600-700 क्वांटिटी का यहाँ पे मैं एसएल लगा लेता, और एसएल लगा के फिर मैं इसको ट्रेड करता। और फिर यहाँ पे फ्राइडे को वो नहीं होता तो 372 के ऊपर, जो कि ये लाइन आपको ये है 300, एक मिनट, ये लाइन है 372 378 वाली, जिसके ऊपर मैं बाइंग करने के लिए बोल रहा था कि इसके ऊपर निकलता तो मैं आज फिर से बाइंग करता है इसको। लेकिन फ्राइडे के लॉस तो वो हमारे रूल्स के खिलाफ हो जाता, अपने रूल्स को मैं खुद ब्रेक नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, इस हाई के ऊपर निकलता तो फिर से हमें एक मूवमेंट मिलती, कहाँ पे 72 से 73 वाली मूवमेंट को देखो, डायरेक्ट गया है ये 459 तक, ये भी गया, यानी इसने भी 60 रुपए का मूवमेंट दिया है, वन पे मूवमेंट दिया 60 रुपए का इसने भी। तो फिर से क्या करता है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लेता, कुछ क्वांटिटी का यहाँ पे सेल लगा लेता, फिर कहीं ऊपर नीचे जाता तो निकल जाता यहाँ पे। तो ये लॉजिक था सुबह के ट्रेड लेने का। हर ट्रेड मेरा ट्रेड ब्रेकआउट पर ही होता है, ये ध्यान रखना। सपोर्ट पे बहुत कम मैं ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पर भी एक ट्रेड बन रहा था, लेकिन मुझे ये डाउट था पता नहीं क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। यही अगर ये इस तरह की कैंडल यहाँ पे ऊपर की तरफ बन के इस तरह की करती तो शायद मैं कॉल साइड में इंटरेस्टेड होता लेने को, लेकिन यहाँ पे पुट साइड में मुझे लेने को इंटरेस्टेड नहीं बना। मुझे लगा कि इसके क्रॉस करेगा तो ही देखेंगे फिर इसको। फिर जो आज के जितने भी लोग होंगे ना, इसका लॉजिक एक और हो गया कि आज के जितने ये राइटर होंगे जिन्होंने राइट किया होगा आज, उनकी हालत कहाँ पे खराब होगी, 305 306 के ऊपर वो पोजीशन फटाक से कवर करने के लिए आएंगे, यानी उनका लॉस बढ़ेगा यहाँ से, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बनेगा। जहां पे ऑप्शन सेलर डरेगा ना, वहां पे ऑप्शन बायर का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये हमने स्क्रीन किया क्लोज, स्टॉप
सर आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टॉक्स में एक साथ 2 ट्रेड ले सकते हो, 3 ले सकते हो, आपके ऊपर है। मैं भी 2-2 ले लेता हूँ, ऑप्शन में मैं 2-2 ले लेता हूँ, 3-3 भी ले लेता हूँ। 800 की भी कभी-कभी ट्रेड कर दूंगा, 900 की भी ट्रेड कर दूंगा और 1000 की भी ट्रेड कर दूंगा। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है, मूवमेंट कैसा है, कितनी क्वांटिटी मिलेगी, कितने बायर सेलर कितने दूर पे खड़े हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी ले रहा है, ऐसा ना हो कि ज़्यादा क्वांटिटी लेने के 8-9 रुपए हमें ऊपर ही जाके मिले, तो फिर फायदा नहीं होगा ना, वो भी देखना पड़ता है। कभी-कभी ट्रेड उसके लिए भी लेट हो जाते हैं। ऑप्शन का प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑप्शन का प्राइस कैलकुलेट क्यों करना है भाई? मैंने वो ऑप्शन का प्राइस वहां पे दिख तो रहा है, तो मैं तो कैलकुलेट क्या करना है? वहां पे ऑप्शन का प्राइस दिख तो रहा है ना मुझे कि 305 चल रहा, 307 चल रहा है, तो कैलकुलेट क्या करना है? वो ज्यादा नॉलेज हो गया है इसलिए आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं चार्ट देखता हूँ, चलता है, ले लेता हूँ। अब ऑप्शन देख के आप कैलकुलेट करो, थीटा गामा डीटा फीटा सब कैलकुलेट करते बैठो आप लोग। मुझे तो ट्रेड लेना है, 2 मिनट में आप थीटा गामा कैलकुलेट करते रहो, तब तक मैं 440 रुपए क्वांटिटी लूंगा, 50 पॉइंट लूंगा, 60 पॉइंट लूंगा, निकल जाऊंगा। आप गामा थीटा कैलकुलेट करते रहना भाई। मेरे वो पोजिशनल के लिए होता है सब चीज। आप लोग हर चीज को इंट्राडे में ही घुसेड़ लेते हो ना, दिक्कत ये है। कौन सी चीज कहाँ पे यूज करनी है वो भी नहीं पता रहता है ना हमें। सब लोग बताते रहते हैं कि यूट्यूब पे आता है कि इसका गामा देखो, इसका उसको पूछना गामा थीटा देख के ट्रेड कब लोगे, पूछना उसको, तो बताएगा वो बंदा कि गामा थीटा कब कैलकुलेट करूंगा और कब मैं ट्रेड लूंगा और कब इंडिया वीक देखूंगा और कब वो ऑप्शन चेन देखूंगा। अब देखते देखते तो वो 50 पॉइंट घूम गया होगा। ये चार्ट देखो ना, प्राइस एक्शन क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? प्राइस सब कुछ बताएगा, थीटा गामा सब बढ़ जाएगा जब ऊपर भागेगा। तो ऊपर नहीं भागेगा गामा थीटा भी वहीं बैठा रहेगा वो। तो मैथ, ये ऑप्शन ट्रेड ना हो कि मैथ बन गया है, गामा थीटा यहाँ पे देखो, सॉरी फिजिक्स बन गया है ये। भैया कुछ नहीं, मैं देखो देखते होंगे लोग, मैं किसी की बुराई या वो नहीं कर रहा, मुझे नहीं आता है वो गामा वामा, मुझे नहीं आता है। मुझे अपना ही गामा आता है, वही गामा अपने गामा पे मैं कर लेता हूँ। जो मेरा गामा है, चार्ट देखता हूँ, मुझे मूवमेंट मिल गया, दिख रहा है कि हाँ इसके ऊपर आने वाले हैं और इसके ऊपर इनकी हालत खराब होने वाली है सेलर की, तो बस मेरा गामा वहीं पे काम करना स्टार्ट कर देता है। बाकी ज्यादा आमा गामा में नहीं लगाता हूँ। चार्ट देखो भाई, सब कुछ चार्ट पे दिखेगा, बाकी तो आपकी मर्जी है। आप लोगों ने बहुत जगह पे ऑप्शन की भी, कुछ लोगों ने ऑप्शन की भी ट्रेनिंग ली होगी, उनको इतना बताया गया होगा कि ऊपर नीचे लाइन खींच खींच के बता देते हैं वो लोग कि इसके ऊपर रिस्क होता है, इसके ऊपर रिवार्ड होता है, इसके ऊपर जीरो हो जाता है, इसके ऊपर पैसा डबल हो जाता है, ये ऐसे ट्रेड करोगे तो 6 गुना हो जाएगा। उनसे पूछना कितने दिन 6 गुना लिया है, तो बताएंगे हाँ लिया था कि नहीं लिया था। भैया 6 गुना लेना ना, प्रॉफिट के पैसे से ले सकते हो। आप कैपिटल से 6 गुना प्रॉफिट तो दूर की बात है, 50% भी प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। अगर आपने कैपिटल पे ट्रेड किया है ना, तो 50% निकालने में भी हालत खराब हो जाएगी आपकी। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, प्रॉफिट पे बैठे हो, तो मैं बोल रहा हूँ 6 गुना नहीं 10 गुना भी निकाल लोगे। आपको डर नहीं भैया, प्रॉफिट में से रिस्क लेके बैठे हैं, चलने दो। अगर हमने मान लो 2 लाख का प्रॉफिट आज बना लिया, उसमें से अगर 40,000 का रिस्क ले लिया, तो क्या बुरा किया? कोई फर्क पड़ा उससे? नहीं फर्क पड़ेगा। वो 6 गुना हो सकता है, लेकिन कैपिटल पे 6 गुने के लिए बैठे हो। मैं नहीं समझूंगा कि, मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कोई बैठा होगा। अगर कोई बैठा होगा तो वो रिस्की ट्रेडर होगा, तो वो लॉस में भी उसी तरह से बैठा रहता होगा, तो वो नहीं पैसा बनेगा फिर वहां पे। प्रॉफिट के पैसे से पैसा बनता है, और ऑप्शन में तो खासतौर से प्रॉफिट का पैसा ही लगाना चाहिए, तभी पैसा बनेगा। यहाँ कैपिटल पे डेंट लगा के ट्रेड करोगे तो फिर तो। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, कुछ वॉइस क्वेश्चन भी ले लूं क्या? एक मिनट रुको, फिर एक लगाने के दूसरा थर्मामीटर लगेगा तब तो आएगी ना आवाज, मुझे भी तो चाहिए ना आपकी आवाज। आवाज आ रही क्या सर? स्ट्राइक प्राइस के लिए तो सर वीडियो बना के रखा है, या फिर अभी आओगे तो बता ही दूंगा स्ट्राइक प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं कैसे। उसमें उसका भी कोई ज्यादा बड़ा वो लॉजिक नहीं है कि उसका। आवाज आ रही क्या? कोई बोल ही नहीं रहा, नो ऑडियो। नहीं तो वीडियो भी नहीं चल रहा। वीडियो जो चल रहा, मैं तो हिल डुल रहा हूँ, लेकिन आवाज नहीं आ रही आप लोग के पास, लग रहा क्या? आवाज आ रही है। अच्छा, आज का लॉजिक समझाओ ना निफ्टी। अरे सर जी पूरा बता दिया, फिर भी लोग टाइप करे आज का लॉजिक बताओ बैंक निफ्टी का ट्रेड का। अब क्या बताऊं इन लोगों को? दूसरा कौन सा लॉजिक बताऊंगा भाई? मैंने बता तो दिया प्रतीक जी, मैंने बता दिया ना आज का लॉजिक कैसे क्या किया था।
आवाज फटकर आ रही है अभी, तो फिर क्या करें? अभी आ रही ना, थोड़ा फटके भी सुन लो, क्या फर्क पड़ने वाला है? थोड़ा सा तो सुनना है ना? कौन सा गायक थोड़ा गाना गा रहा हो कि फटी आवाज आ रही तो नहीं, गाना नहीं सुनोगे, मजबूरी में सुनना ही पड़ेगा, क्या करोगे आप लोग, है ना? तो सुन ही लो अभी। चलो अच्छा, आप किसका क्वेश्चन है वो जरा मुझे बता। इतने लोगों ने तो, अरे यार सबसे पहला तो ये फिर से ये हैंग होने लगता है, ये पता नहीं क्यों जूम का ये हैंग होने लगता है मेरा, जब ये 1 घंटे के बाद ऐसा ना कुछ हैंग होने लगता है इनमें। आ रही है, चलो चलो, किसका क्वेश्चन है? मैं यहाँ पे वीडियो में देख रहा हूँ, कुछ दिख रहे लोग तो कुछ हाथ खड़े करो जिसका मैं नाम ले लूँ। अच्छा ठीक है, संभव जी आप ही दिख गया तो आपका ही ले लेता हूँ। पहले मुझे टाइप करने दो, पहले आपका नाम यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा ना इतने लोगों में से, तब तो मैं अनम्यूट करूंगा आपको। अरे 2 संभव जी आ गए, एक संभव जैन जी। अच्छा आप जैन जी हैं, ओके। चलो मैंने आपको शायद अनम्यूट कर दिया है, देखो आप अनम्यूट हो गए क्या? सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही, बोलिए। ओके सर, सबसे पहले नमस्कार आपको। जी जी बोलिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं 15 मिनट के चार्ट में कंफर्टेबल हूँ तो मैं क्या सिर्फ उसी में ही ट्रेड करूँ क्या? क्योंकि मैं सर इक्विटी में ही ट्रेड कर रहा हूँ अभी मैं ऑप्शन में बिल्कुल ट्रेड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं इसकी जो स्पीड को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। समझ ही नहीं पाएंगे पहले, कुछ लोग यही गलती करते हैं, उसको समझने के लिए जाते हैं। पहले आप स्टॉक की स्पीड तो समझ लो, वो दिन भर में 3% मूवमेंट करता है सारे दिन में, यहाँ पे सारे दिन में 300% की मूवमेंट होती है ऊपर से नीचे अगर ढूंढने जाओगे आप तो। नहीं सर, मैं ऑप्शन का चार्ट भी नहीं देख पाता हूँ। मेरी लिस्ट में सिर्फ 5 स्टॉक हैं जो एनएससी की है, रिलायंस, एसबीआई, जो मैं स्टॉक लगा के रखता हूँ, उसी की मूवमेंट देखता हूँ। लेकिन सर वो मैं 15 मिनट के चार्ट से ज्यादा अगर मैं देखूं तो क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो चार्ट हमारी कंफर्ट के लिए है, कोई ऐसा नहीं है कि यही चार्ट चलेगा, 5 मिनट ही देखना है, 1 मिनट ही देखना है, 15 ही देखना है। बहुत सारे लोग 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग 15 पे ट्रेड करते हैं, हाफ एन आवर पे ट्रेड करते हैं, लोग आवरली पे ट्रेड करते हैं। तो आप जिस पे कंफर्ट हो वही आपके लिए बेस्ट है, उसके लिए किसी के कहने पे चेंज मत करना, मेरे कहने उनके कहने। आप 15 मिनट पे कंफर्ट हो, 15 मिनट पे चीजें ढूंढना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है सर, ये मेरा मेन क्वेश्चन मेरा कि था सर। ओके ठीक है, आप अब उसको म्यूट कर लो आप, ठीक है? आप म्यूट कर लो, मैं किसी और से फिर देखता हूँ कुछ। पहले तो ये हैंग हो जा रहा है, ये दिक्कत पता नहीं क्यों हो रही। लगता है जूम वाले ने ना 1 घंटे के बाद इसको हैंग करने के लिए बना दिया कि भैया ये 1 घंटे के बाद ज्यादा देर तक रहे ना ये लोग। एक क्वेश्चन राजीव रंजन जी का, चलिए राजीव रंजन जी को अनम्यूट कर ढूंढता हूँ पहले, कहाँ पे हैं राजीव? राजीव रंजन जी तो नहीं आ रहे आपका। राजीव में डबल ई लगाया है क्या आपने? हाँ राजीव में डबल ई आपने लगाया हुआ है। वो किसी ज्योतिष ने बताया था क्या? कुछ लोग RAJIV लिखते हैं, कुछ लोग RAJEE लिखते हैं, तो आप JEE वाले राजीव हैं। बोलिए राजीव रंजन जी। वो सर पापा 10th के सर्टिफिकेट में डबल ई लिखवा दिया, हम स्कूल में राजीव लिखते थे, तो जो 10th में लिखा गया वही हो गया मेरा। बस तो वो जन्म कुंडली बन गई, फिर 10th में आपने लिख लिया तो आप कुछ भी करते रहो, जीवन भर वही रहने वाला है। अब उसके हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा, वो चेंज नहीं होगा। बताइए सर, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग ही करता हूँ। हाँ। तो जब ब्रेकआउट होता है, सक्सेसफुल होता है, तो उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट मिलता है। हाँ। क्या होता है ना कि जब जैसे ब्रेकआउट का ऐसे वेज टाइप का बनाता है वो, ठीक है, यूजली। तो क्या होता है ना कि जैसे एक बार हाई है, उस हाई के पास एक बार गया, 2 बार गया, और ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट करने वाला है, लेकिन जब वो फेल होता है ना तो अच्छा खासा 20-30 पॉइंट ही गिर जाता है बहुत कम टाइम में। तो उसमें अगर मैंने ऑप्शन बाय किया है, जैसे मान लो 300 के प्राइस पे, तो ब्रेकआउट नहीं हुआ, मान लो ब्रेकआउट होता है तो 300, 350, 400, 500 तुरंत चला जाता है। लेकिन अगर वो ब्रेकआउट का लेवल के पास जाके ना ऐसे रुक के जो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, उसके बाद अगर फेल होता है तो बहुत जल्दी वो 20-30 पॉइंट गिर जाता है। तो वो हो जाए, वो खत्म हो जाएगा। अभी अब आगे जब चार्ट पे देखेंगे ना तो वो चीजें कवर हो जाएंगी, वो भूल जाओ आप, वो छोड़ दोगे। लेकिन फिर वो नीचे आने के बाद जब स्टॉप लॉस हिट करता है यूजली, उसके बाद फिर वो अगले 2 मिनट के अंदर फिर से वो जाता है। यूजली जब 3-4 बार उसको हिट करता है ना वो उस ब्रेकआउट लेवल को जहां से उसको ब्रेकआउट करना है। हाँ। वैसे बार क्या होता है ना कि मैं ट्रेड ले लेता हूँ, एक बार 20 रुपए हो गया, एक बार 10 रुपए हो गया, एक बार 15 रुपए हो गया,
लेकिन फिर क्या होता है जब वो ब्रेकआउट देता है ना तब तक मैं ऑलरेडी 20-30 पॉइंट का लॉस लेके बाहर हो जाता हूँ। उसका जो मूवमेंट देता तो है वो, हाँ वो बोला तो मैं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको आगे मिलेगा जब हम लर्निंग पे चार्ट पे चलेंगे ना, तब वो मिलेगा। तो उसका आंसर वहां पे मिल जाएगा, वो भूल जाओ आप, वो आपका वो जो आपकी दुविधा है वो खत्म हो जाएगी। बस इतना बोल सकता हूँ अभी, ठीक है वो दुविधा आपकी वो खत्म हो जाएगी। अभी वहां पे नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि अभी मैंने कुछ चीजें बताई नहीं है, डायरेक्ट उस चीजों को बताऊंगा तो समझ नहीं पाओगे। तो जब हम वहां पे पहुंचेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, आपका वो डर तो खत्म हो जाएगा। और आपको उसमें सही जगह पे ट्रेड करना मालूम हो जाएगा कि इस 3-4 में से मैं ट्रेड करना कौन सा था। ठीक है, तो मैं समझ गया कि आप ऑप्शन बाइंग का, आप जैसे कोई बाइंग हो या सेलिंग हो, तो मैं क्या नोटिस किया ना कि मैंने जो पे चार्ट पे देखा कि अगर मान लो जो ऐसा होता है जिसमें फेल होता है, अगर हाँ। मान लो मैंने ऑप्शन बाई किया है, अगर जहां ऑप्शन सेम मूवमेंट के लिए निफ्टी का अगर मेरा ऑप्शन है अचानक से 30 पॉइंट गिर जाता है, अगर मैंने उसी पॉइंट पे सेल कर दिया होता ना, हाँ। मेरा लॉस 15 या 20 रुपए का मतलब पॉइंट का होता। मतलब जब ऑप्शन सेल करते हैं तो जो पॉइंट गिरता है तो वो कम गिरता है, लेकिन उसका डाउन साइड ये है कि अगर वो ब्रेकआउट हुआ तो जो ब्रेकआउट में बाय में प्रॉफिट मिलेगा वो सेल में उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, एक पॉइंट पे जाके वो रुक जाएगा। तो मतलब इसमें क्वेश्चन क्या है? तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं सेलिंग साइड पे ज्यादा हूँ, और मैंने अपने ट्रेड एनालाइज किए हैं कि जब मैं सेल करता हूँ ना तो मेरा लॉस कम होता है लेकिन प्रॉफिट भी कम होता है, लेकिन मैं ज्यादा बार प्रॉफिट में निकल पाता हूँ। अच्छा, ऑप्शन सेल करते हो आप तब? हाँ, लेकिन मेरे को प्रॉफिट कम मिलता है, 30-40 पॉइंट मिलता है, लेकिन कभी अरे सर जी, प्रॉफिट कम ज्यादा नहीं होता है, समझ रहे ना? प्रॉफिट ही होता है, वो कम ज्यादा नहीं। जीत या हार 1 रन से हो या 300 रन से हो, हार जीत, हार तो हार ही है, जीत ही है ना। तो प्रॉफिट की बात ही नहीं है आपको यहाँ पे। अभी यहाँ बात ये है कि आप ऑप्शन सेलिंग अच्छा करते हो, बाइंग अच्छा नहीं करते हो, ये क्वेश्चन आपका है। प्रॉफिट तो भूल जाओ ना आप। जब ऑप्शन बाइंग में आपको लॉस ही होता है तो वो अच्छा हो या खराब हो, होता तो लॉस ही है ना। लॉस एक्चुअली होता नहीं है, वो ट्रेड जो मैंने एनालाइज किया है वो मैक्सिमम टाइम बड़ा अच्छा प्रॉफिट देके जाता है, पर वो जो ब्रेकआउट के पहले जो 3-4 बार अप डाउन होता है ना, मतलब पहले बार गिरेगा तो 30 पॉइंट गिर गया, दूसरे बार गिरेगा तो 20 पॉइंट गिर गया, तीसरे बार वो समझ गया, वो तो मैंने बता दिया ना कि वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो टाइम लगेगा ना। वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, वो तो मैंने बता दिया, लेकिन अभी नहीं होगा, आज थोड़ा हो पाएगा। वो अब जिस दिन हम आएंगे ना चार्ट पे, या जिस दिन उस तरह की बात होगी, उस कंडीशन की मैं बात बताऊंगा, वहां पे वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग चल रहा है। अच्छा, ये कौन है? अभिजीत जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप सर म्यूट कर लीजिए। जिनको मैंने अभी जिनसे बात हो रही थी, राजीव रंजन जी शायद, या क्या नाम था आपका, तो आप म्यूट कर लीजिए। अभिजीत जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है अभी। अभिजीत जी, आप अनम्यूट हुए कि नहीं? ये हैंग ही हो गया क्या फिर से? को 800, कल 800 कितने लोग थे? 878 तक हाईएस्ट कल गए थे ना? हेलो, हाँ बोलिए। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही। मैं अभिजीत बोल रहा हूँ। मैं आपको बहुत दिन से फॉलो कर। हाँ, तो अब मत करो फिर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अच्छा बोलिए फिर। सर एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, मैं बैंक में। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी, या तो माइक अपने पास में कर लो आप। सर एक्चुअली मैं हेडफोन से बात कर रहा हूँ, आई डोंट हैव अ माइक। हाँ तो बोलिए ना, बोलिए। मैं पहले निफ्टी पे काम करता था। हाँ, उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी में शिफ्ट किया और बैंक में काम करता हूँ। सर मैं जो करता हूँ, मैं मूविंग एवरेज पे काम करता हूँ। तो आपका जो मैं चार्ट देखता हूँ, जो आप ट्रेंड लाइन डालते हैं, उसको मैं फॉलो करता हूँ। जैसे आज देखा कि वो ट्रेंड लाइन टच करके फिर ऊपर जा रहा है, तो ये मैं बहुत दिन से वॉच कर रहा हूँ। लेकिन सर मेरे को एक दिक्कत हो रहा है, मैं जो मूविंग एवरेज जो फॉलो कर रहा हूँ वो मैं कौन सा करूँ? मैं एक्चुअली 9-20 करता हूँ। तो 50 किस चीज के लिए करते हो? स्टॉक्स में करते हो या बैंक निफ्टी की बात कर रहे हो? ये मूविंग एवरेज आप स्टॉक्स में फॉलो कर रहे हो या बैंक निफ्टी में फॉलो कर रहे हो? हाँ, बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैं मूविंग एवरेज फॉलो नहीं करता हूँ। मैं बैंक निफ्टी में इंटरडे में कोई मूविंग एवरेज फॉलो नहीं करता हूं, तो मैं उसके बारे में कुछ बता भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने जब खुद से कोई ट्रेड ही नहीं लिया उस पे, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूं कि मैं नहीं इस पे जाके ये 9 वाला मत फॉलो करो। बताने को तो मैं बोल दूं कि यार तुम 9 वाला फॉलो करते, मैं बोलूंगा ना ये तो ठीक नहीं है 9 वाला, ऐसा करो तुम 10 और 15 फॉलो करने लोगो।
ठीक है। नहीं लेकिन मैं वो नहीं बोल रहा था सर, मैं आपका जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो आप जो ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं, वो मैं एक्चुअली ठीक ठाक समझ नहीं पाता हूँ सर। कहाँ पे हमको एंट्री करना है, कैसे अरे भाई, भाई मेरे ये क्वेश्चन अभी आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग अभी क्यों लेके आ रहे हो? ये क्वेश्चन तो हम आगे करेंगे ना, जब उस तरह के टॉपिक चालू होंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछोगे तो समझ में आएगा। ये सब सारे क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक सॉल्व क्वेश्चन है आप लोग के, जो आप लोग क्वेश्चन पूछने की कोशिश करो, ये सब सॉल्व क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग के दौरान ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आप पूछोगे ही नहीं, समझ रहे? ये क्वेश्चन ही आप नहीं पूछोगे, अभी ट्रेनिंग खत्म थोड़ी हो गई है। आपका क्वेश्चन होना चाहिए रूल्स, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट में जो हमने बताया है उस पे होना चाहिए अभी, ना कि ये क्वेश्चन चार्ट पे। जो चीजें हमने बताई नहीं, आप क्वेश्चन उस पे क्यों लेके आ रहे हो? वो तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन अभी आपके। मनी मैनेजमेंट का जो है सर, मेरा पोर्टफोलियो में 3 लाख रुपया है, ठीक है। लेकिन मैं परसों से, जैसे आपसे जब का ट्रेनिंग चालू हुआ, हाँ, आज सुबह से मैं क्या किया, उसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है। कितने को? 3 लाख को? 3 लाख को? ये सर, उसमें से 3 लाख में से ना 2.5 लाख रुपए बाहर निकाल लो कल, ओके, और उसको फिर डिवाइड करो। 50,000 को बोल रहे जब हैं। आप सीख जाना ना, तो बचे हुए 2.5 लाख रुपए तब डालना, पहले 50,000 से सीखो आप। नहीं मैं 60,000 से ट्रेडिंग किया हूँ। मैं वो क्या? था मेरे पास, क्या था? मेरा अकाउंट में था 3 लाख रुपया, लेकिन मैं ट्रेड किया ओनली 60,000। सर वो मुझे मालूम है, किसी दिन आप जब 2 4 5 ट्रेड अच्छे जाएंगे ना, तो फिर आप पूरा 3 लाख का ट्रेड करोगे, ये भी मुझे पता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले वो निकाल लो। जब अच्छा, आपने ट्रेड तो 20,000 पे किया ना? हाँ जी सर। नहीं 60,000 पे। कितना? 60,000, 60,000। 60,000 से ट्रेड किया ना, तो बाकी 2,40,000 रखने का मतलब क्या था वहां पे? अब आपकी तरह से क्वेश्चन, जैसा आप आंसर कर रहे हो, क्वेश्चन बता रहे हो, उसी तरह से आंसर उसका बता रहा हूं। उसका कोई मतलब नहीं हुआ ना, वो तो पढ़े ही थे ना वहां पे। नहीं सर, हाँ सर, पढ़े तो थे मेरे। हाँ, पढ़े थे ना, तो उसको बैंक खाते में डालो ना, सेविंग में डाल लो, जो 2-3% शायद बैंक वाले दे दें। मतलब कहने का मेरे को वहां से निकाल लो आप। नहीं सर, देखो सीखना है, जो बाकी, ठीक है। मैं सर मैं क्या करता हूँ, जो मैं सर देखो, मैं ये देखो सर देखो, सुनो सर, मेरी बात सुनो। अगर आप इतना सब बताने लगोगे ना, तो शायद मैं 3 क्वेश्चन में सारा काम हो जाएगा फिर, समझ रहे हो? तो जो आपका क्वेश्चन था वो मैं समझ गया, तो एक ही लोग के क्वेश्चन नहीं लूंगा ना। अब मैं, सर आपका नाम नहीं है 91700, आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है। 91700। हाँ बोलिए सर, आपको यहाँ। नमस्ते सर जी। हाँ बोलिए सर। सर मैं जब लॉस लेता हूँ 50 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस के लिए वेट कर लेता हूँ, लेकिन जब प्रॉफिट होने लगता है 30-35 पॉइंट पे ही निकल जाता हूँ। तो इसका मतलब, मैं जानता हूँ इसका साइकोलॉजी का ही प्रॉब्लम है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? नहीं तो 50 पॉइंट के लिए आप रुके पहले क्यों है? पहले तो आपको इसका रीजन ढूंढना पड़ेगा, वो 50 पॉइंट तक आप क्यों रुके थे? 50 पॉइंट रुकने का कारण क्या था आपका? मतलब इसी आशा में कि मतलब वापस आएगा ऊपर। हाँ, तो ये तो फिर तो 50 पॉइंट का 100 पॉइंट भी आप लगा सकते हो। फिर अगर 50 पॉइंट से नहीं घूमा तो शायद 100 पॉइंट से घूम गया होगा, शायद 100 पॉइंट से नहीं घूमा तो शायद 150 पॉइंट से घूम जाएगा, और घूमेगा कहीं ना कहीं से तो घूमेगा, ये मुझे पता है। अगर आप, मैं ऑप्शन में कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा आप लोग को ना, कि आप लोगों ने जहां पे बाइंग किया है, जिसपे आपने लॉस में कटा है ना, वो 2 बार उसी लेवल के ऊपर जाएगा, प्रॉफिट देके आएगा। सर ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। बहुत बार नहीं होगा सर, 99 टाइम होगा ये चीजें। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपने 316 पे लिया है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई 316 पे लिया है, वो 250 गया है, वापस वो 316 आएगा, ये मुझे पता है। फिर वो 250 जाएगा, वापस फिर वो 316 आएगा। हाँ जी, ये ऑप्शन की साइकोलॉजी इसी तरह से है। ऑप्शन इसी तरह से ट्रेड करता है। आगे चार्ट आएगा तो मैं बताऊंगा सारी चीजें वो। लेकिन 50 रुपए अगर इस होप में आप कर रहे हो कि वो घूम जाएगा, तो मैं बोला हूं फिर स्टॉप लॉस ही मत लगाओ ना, फिर कहीं ना कहीं से तो घूमेगा वो। जी जी। तो ये नहीं, चार्ट जब हम देखेंगे, चार्ट पे देखेंगे, समझेंगे ना, तब वो समझ में आ जाएगा कि आपको एक्चुअल में यहाँ पे 50 पॉइंट के लिए रुकना था या 20 पॉइंट के लिए रुकना था। तब वो समझ में आएगा कि इस 20 पॉइंट के बदले में हमें कितना रहा था, 30 मिल रहा था, या 20 के बदले में हमें 10 ही मिल रहा था। जब 20 के बदले में हमें 10 ही मिल रहा था, तो मैं घुसूंगा ही क्यों? आराम से बैठूंगा, दूसरा कोई ट्रेड मिलेगा तो देखूंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू अब सर म्यूट कर लीजिए आप जी। ठीक है, महेश सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ अभी। 1 मिनट, थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, ये अनम्यूट नाम ही ढूंढने में टाइम लग जा रहा है। महेश सिंह, अब 784 लोग बचे हैं। महेश सिंह,
हाँ, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हेलो वहाँ पे महेश नाम से 9 लोग हैं। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। हाँ। सर जी 6 मंथ से आपको फॉलो कर रहा हूँ। हम्म। एक्चुअली सर मेरा प्रॉब्लम क्या है सर, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मुश्किल है ये। मैं हूँ यहाँ दुबई में, मैं इंडिया गया नहीं हूँ। जब से मतलब प्रॉब्लम ये है कि आपको दुबई से मैं इंडिया बुलाऊं, ऐसा? नहीं सर, ऐसा नहीं। अच्छा, ये प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छा, नहीं तो आपने प्रॉब्लम ये तो मैं समझा कि अब मुझे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा कहीं से आपका। अच्छा, प्रॉब्लम पैसे का नहीं है। मैं बैंक अपने क्रेडिट में पैसा डाल दिया, मैंने अच्छा खासा पैसा डाल दिया सर जी। जब भी मेरा लॉस हो जाता है ना, एक बार लॉस हो गया मेरा, पहला ट्रेड, दूसरा, तीसरा ट्रेड, कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल होता नहीं है। फिर मैं ट्रेड मारते रहता हूँ, ये होता नहीं कंट्रोल। आपने सिर्फ इतना सब बताया, मैं सब कुछ लिख के रख लिया पेपर पे, लेकिन आज के दिन भी मैं पहला ट्रेड मारा, 200 रुपए का स्टॉप लॉस लेके रखा था, स्टॉप लॉस लिया उसने, बीबीटीसी आपने दिया था जो, तो उसको भी मारा मैंने, वो ऊपर गया, प्रॉफिट आया ज्यादा, मैं लिया नहीं, रिटर्न आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। उसके बाद से मैंने करीबन 16 ट्रेड और मार दिए उसके पीछे रिवर्सल। अब बोले सर रिवर्सल मतलब ट्रेड अगर ऊपर जा रहा है तो मैं उसको बाई नहीं करता हूँ, मैं उसके रिवर्सल का वेट करते रहता हूँ। ये क्यों? अगर मैं ट्रेंड ऊपर की तरफ है फिर भी दिमाग मेरा चलता है कि नहीं, ये अभी नीचे आएगा, सेल ही करना है। ये मतलब दिमाग, जैसे अभी 4 दिन कंटिन्यू 2 वीक से मार्केट अप ट्रेंड में है, मेरे दिमाग में यही चल रहा है, ये अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। वो जिस दिन आप ये छोड़ दोगे ना कि यहाँ से रिवर्स होगा, ये उसी दिन गिरेगा और उस दिन आप ट्रेड नहीं लोगे, ये भी देखना। यही हुआ लास्ट थर्सडे को, मैं 12 बजे तक मैं पुट लेके बैठा हूँ, 12 बजे तक मैंने 12 बजे पुट को निकाला, मेरा स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये प्रॉब्लम क्या है। अप ट्रेंड में डाउन का सोचता हूँ और डाउन ट्रेंड में अप का सोचता हूँ, ये रिवर्सल दिमाग में चल रहा है। नहीं तो आपको ये समझ में आया कि आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप आपको डाउन में और डाउन को अप में ट्रेड करते हो, तो आप थोड़ा सा कोशिश करो ना कि आपको अप साइड में ट्रेड करने की कोशिश करो ना। शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपका माइंड सेट डेवलप हो चुका है कि नहीं मुझे सेल ही करना है, बाय ज्यादा ऊपर गया तो बस सेल करो, ठीक है? तो आप थोड़े से दिमाग में कंट्रोल करो और ये करो कि नहीं मुझे आप ट्रेंड साइड में ट्रेड करो, ट्रेंड की साइड में ही ट्रेड करने की कोशिश करो। देखो सर, देखो और एक क्वेश्चन सर, क्या है ये मेरा मिस्टेक ये हो रहा है कि मैं ज्यादा यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूँ? अब ज्यादा देख रहे हो यूट्यूब वीडियो? सर जी मैं अभी आपका ये लाइव सेशन चल रहा था, मैंने आपको कमेंट में लिख दिया कि सर डाउ जोन्स डाउन है। अच्छा, डाउ जोन्स डाउन नहीं है सर, 186 पॉइंट अप है। नहीं, मैं देख रहा था रेड में दिख रहा था मुझे, अभी थोड़ी देर पहले देखा था मैं। नहीं, रेड में दिखा ही नहीं है सुबह से अभी तक, मतलब जब से ओपन हुआ तब से वो रेड में आया ही नहीं अभी तक। नास्डेक भी डाउन में लगता है। नास्डेक 30 पॉइंट ऊपर है और S&P 7 पॉइंट ऊपर है। अच्छा, तो ये सर ये मतलब ये नहीं तो ये नहीं ठीक है, अच्छा मान भी लिया, चलो मान लिया डाउ जोन्स 800 पॉइंट नीचे है, तो हमें क्या करना क्या है, हमें वो समझ में आया सर जी। नहीं सर मैं आपको ये बता चाहता हूँ, सर प्रॉब्लम क्या है, मैं अर्ली मॉर्निंग उठते ही मैं पहले एसजेएक्स निफ्टी फ्यूचर देख लूंगा क्या कंडीशन है, वो बोल देगा रेड में है। हाँ। तो दिन भर में पॉजिटिव ट्रेड ले ही नहीं पाता, मैं दिमाग। अच्छा, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको आपके माइंड में ये चीजें आपने बता ली है कि बस जो अगर डाउ जोन्स रेड है तो रेड ही चलने वाला है मार्केट, एसजीएक्स निफ्टी माइनस में है तो माइनस ही चलेगा, वो प्लस में कभी आएगा ही नहीं। तो वो सब देख, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि ये देखना ही छोड़ दो, एसजीएक्स निफ्टी डाउ जोन्स। देखो वो 800 पॉइंट नीचे होंगे ना, सुबह मार्केट एडजस्टमेंट करके ही खुलेगा, उसमें से आपको 1 पैसा नहीं लेने देगा, वो आपके देखने का पैसा नहीं देगा कि आपने देख लिया, सबसे पहले आपने देखा है कि डाउ जोन्स 800 पॉइंट नीचे है तो कल आपको निफ्टी का पैसा आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले देखा था कि 800 पॉइंट नीचे है, इसके लिए थोड़ा पैसा मार्केट देता है आपको। वो डाउ जोन्स 800 पॉइंट नीचे है, हमारा मार्केट उसी में एडजस्ट करके खुल जाएगा, वो जितना उसको 200 पॉइंट 400 पॉइंट जितना नीचे खुलना होगा ना, वो एडजस्टमेंट करके खुलेगा, उसमें से हमें 1 पैसा नहीं मिलने वाला। हमें पैसा तो तब मिलेगा जब मार्केट ओपन होने के बाद क्या कंडीशन बनती है उसके ऊपर पैसा देता है मार्केट ना हमें। तो हमें डाउ जोन्स तो मतलब ही नहीं रखने का ज्यादा। सर जी लास्ट 6 मंथ्स में मतलब मेरे पॉजिटिव ट्रेड्स जो मेरे काफी सारे हुए हैं, लेकिन उसका 3 गुना या 4 गुना मेरा नेगेटिव ट्रेड में चला जाता है। मतलब प्रॉब्लम यही है कि मैं उस पॉजिटिव ट्रेड को मैं बाहर निकलता नहीं हूँ, वेट करते रहता हूँ और मुझे फटका मार के नीचे आ जाता हूँ, पूरा पैसा लेके चला जाता है मेरा पूरा पैसा। फिर मैं आपने एक्चुअली फर्स्ट डे आपने जो बताया ना सर कि हम 7 दिन पहले ट्रेड करते हैं, सैलरी का पैसा वहां डालते हैं, 20 दिन में एनालाइज करता हूँ, अभी नेक्स्ट सैलरी फिर पैसा डालूंगा मैं, फिर वो चला जाएगा, कंफर्म चला जाएगा।
वो सर कंफर्म जाएगा ही जाएगा। क्यों कि सबसे पहले तो डिसिप्लिन, रूल्स, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कुछ है नहीं, ट्रेंड की साइज में ट्रेड नहीं करना। जब ये दिक्कत आपकी तब दूर होगी ना जब आप चार्ट देखना स्टार्ट करोगे कंटिन्यू, क्योंकि तब आपको चार्ट बताएगा कि भैया तू डाउन साइड का ट्रेड ले नहीं सकते हो इस ट्रेड में, या ये ट्रेंड ही ऊपर का है तो आप यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड कैसे ढूंढ रहे हो आप। तो ये मार्केट ही आपको बताएगा, और चार्ट देखना स्टार्ट करेंगे ना तभी आपको ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। क्योंकि जब आप चार्ट कंटिन्यू फोकस करोगे ना तो आपको चार्ट पे दिखेगा नहीं ये ऊपर जा रहा, तो आपको जो उल्टे साइड का ट्रेड लेना होगा ना उसमें आपको डर लगना स्टार्ट हो जाएगा, और तभी शायद इसको आप रोक पाओगे। यहाँ चल रहा है क्या हो रहा है? पूरा प्रॉब्लम दिमाग में चल रहा है मतलब। हाँ, पूरा प्रॉब्लम दिमाग का ही है। बस चार्ट देखना स्टार्ट कर दो तो वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, इतना जल्दी नहीं खत्म होगा, धीरे धीरे ही खत्म होगा। अब जल्दीबाजी करने से नहीं आएगा, कोई भी चीज खत्म नहीं होगी वहां पे। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। अब किसी का और है कोई क्वेश्चन? 1 मिनट, ये हैंग होने लगता तो फिर ढूंढने भी नहीं देगा कुछ, किसी का नाम। अच्छा, कमेंट नहीं आ रहे, सब लोग चले गए। अच्छा, 771 ही लोग हैं, जा रहे लोग, जल्दी लेट हो गया उन लोग को थोड़ा सा। डाउ जोन्स देखेंगे, थोड़ा एसजीएस निफ्टी देखेंगे, कल ट्रेड भी तो डाउ जोन्स वाला ट्रेड तो उनको, या कुछ लोग जाके डाउ जोन्स में ट्रेड भी करते होंगे मुझे लग रहा है। भाई मेरे क्या बोलूं मैं लोगों को, वो ढूंढ रहे हैं लोग, कुछ ऐसी पोटली ढूंढ रहे हैं ना कि बस भैया यही पोटली अपने को चाहिए। अभी शिव शंकर जी को अनम्यूट करूं क्या? मैं एनालिसिस करता हूं, और भी तो आपका क्वेश्चन लिख दिया आपने, कुछ दूसरे देखता हूं। आप लोगों में से किसी के हाथ आपने खड़े नहीं किए, जो वीडियो वाले लोग हैं, इसमें से किसी के हो तो पूछ लो, ऐसे दिख जाओगे आप लोग, नहीं तो यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। कोई नहीं है, चलो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे वीडियो में भी किसी के हाथ, कौन? अमिताभ जी, आप कुछ पूछने वाले हैं क्या? कोई यहाँ पे भी कोई नहीं है। यहाँ पे कोई है किसी को कुछ पूछना है? नहीं, बहुत अच्छा यार। अच्छा, फिजिया, 1 मिनट, क्या नाम आपका? तो नाम है फिजी, FIZE। अभी आपका नाम ये आपका नाम आ गया, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया था। फिजी। यस सर, हाय सर। हाँ, बढ़िया सर। सर एक्चुअली कभी कभी आप पोस्ट करते हैं या आपके ग्रुप में, अभी आपने टेक सपोर्ट ग्रुप में सपोज 28,000, अभी ये 28,850 क्रॉस करने से एक फास्ट मूविंग मिलेगा बोल के बताएंगे आप कभी कभी। हाँ। तो अपने ऑप्शंस में एग्जैक्ट वो पॉइंट को कैच करने के लिए क्या कुछ ऑप्शन है, या उसको कैसा सेलेक्ट करना है सर? सपोज नहीं, रुक जाओ, पहले यही बता। ये अगर मैंने लिखा है कि 28,850 के ऊपर बाइंग करना है, तो मेरे पास अब ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस, मुझे पता है कि आज मंडे है तो क्या ट्रेड करूंगा, ट्यूसडे है तो क्या ट्रेड करूंगा। मान लो अगर कल मैंने कोई प्राइस लिखा कि 29,250 के ऊपर मुझे बाइंग करना है, तो मैं 29,400 वाली कॉल को ले लूंगा। यस सर। 400 वाली कॉल को कब ले लूंगा? जैसे 29,250 को ब्रेक करेगा, 51, 52, 53 ट्रेड करेगा, मैं कॉल ले लूंगा। कॉल पे वहां क्या प्राइस चल रहा, फिर मैं वहां की चार्ट की एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, उस समय मार्केट प्राइस से लेना है क्या? तो मार्केट प्राइस ही कभी भी लेता हूँ मैं, लिमिट प्राइस थोड़ा डाल के लेना है। तो नहीं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, अभी अपन ऑप्शंस में उसको सिलेक्ट करने के लिए कुछ ऑप्शन मिलेगा क्या? एग्जैक्ट पॉइंट सपोज 280 क्रॉस होते ही अपन एसएल ऑर्डर लगाने के लिए, ऐसा कुछ रहेगा सर? सर जी, अब ऑप्शन की प्राइस को हम पहले से डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कब? जब अब ये मुझे पता है कि बैंक निफ्टी 28,250 के ऊपर जाएगा तो मूव करेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि 28,250 के ऊपर जब जाएगा उस समय 28,400 का ऑप्शन क्या ट्रेड कर रहा होगा ना, ये मुझे नहीं पता है ना। यस सर, वही सर मेरा डाउट वही है। तो मेरा 28,250 के ऊपर वो अगर 200 ट्रेड कर रहा है तो भी ले लूंगा, 250 ट्रेड कर रहा है तो भी ले लूंगा, बस इतने जानता हूँ। ओके। क्योंकि वहां पे प्राइस हमें नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी प्राइस पे लेना, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। या तो फिर प्योर ऑप्शन के चार्ट पे जाना पड़ेगा, तो फिर ऑप्शन का ब्रेकआउट होगा तब देखेंगे। हम तो इंडेक्स के ब्रेकआउट पे ले रहे हैं ना इसमें। यस सर। तो इंडेक्स का बेस करके कैच करना है बस। बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू सर। बस अजय कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अजय कुमार सिंह, 1 मिनट, अभी तो हैंग हो गया, ये हैंग हो जा रहा, पता नहीं क्यों लास्ट में जाते आते। मुझे कुछ क्वेश्चन, अच्छा आपका ही क्वेश्चन ले रहा हूँ अजय जी, अजय कुमार सिंह। अभी सब लोग को अनम्यूट कर दूंगा तो किसी का क्वेश्चन नहीं, चाहे तो एक बार में सबको अनम्यूट कर दूं, लेकिन फिर क्या होगा ना, फिर किसी का क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। सब बोलेंगे, सब लोग 800 लोगों में से 600 लोग क्वेश्चन ही पूछेंगे, फिर
तो किसी का भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो ये थोड़ी सी, 1 मिनट, अजय कुमार सिंह में आपको, अजय कुमार ही आ रहे हैं, अजय कुमार सिंह तो आए नहीं यार। अजय कुमार सिंह ही है क्या थे? अजय कुमार, 3 नाम आ गए अजय कुमार के। अच्छा ये आपने, ओके चलिए अजय कुमार जी मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। अनम्यूट हो गए क्या सर? देख लो जरा। अजय कुमार सिंह जी मैंने अनम्यूट किया आपको। भाई साहब अनम्यूट नहीं हुए क्या आप? अभी क्या करूं, इसमें यही प्रॉब्लम हो जाती है। 741 लोग बचे हैं, 11 बज गए हैं, लेट हो रहा है अब। अजय कुमार सिंह जी, लगता है आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। दूसरे किसी सज्जन को लेता हूं फिर। महेश शुक्ला जी, 1 मिनट। महेश शुक्ला जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट हो जाइए। ये तो हैंग हो गया भाई, इसका कुछ तरीका हो तो बता दो यार, इतना जल्दी जल्दी हैंग हो रहा। जूम में ज्यादा लोग हो जा रहे हैं क्या? क्या नाम लिया था? महेश, नाम भी भूल गया, क्या नाम था? महेश जी का नाम था, महेश सिन्हा या महेश शुक्ला? अच्छा महेश शुक्ला जी थे। चलिए शुक्ला जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, देखो अनम्यूट हुए हो कि नहीं आप? सर हो गया क्या अनम्यूट? हेलो। हाँ बोलिए सर नमस्कार सर। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन जो हम ट्रेड करते हैं, तो इंडेक्स ब्रेकआउट पे ले या ऑप्शन के ब्रेकआउट पे ले? दोनों के ब्रेकआउट पे ले सकते हैं। और सर मार्केट प्राइस पे लेना चाहिए या लिमिट पे लेना चाहिए? क्योंकि लिमिट पे कभी कभार से छूट जाता है तो कभी कभार कोई चीज तो होगी, कभी कभार स्टॉप लॉस भी होगा, कभी कभार ब्रेकआउट होने के बाद में भी हमें ट्रेड नहीं मिलेगा। तो कभी कभार वाली दिक्कत तो हमेशा बनी रहेगी, वो तो कभी सॉल्व होगी नहीं। तो ये आप डिसाइड कर लो कि आपको ब्रेकआउट पे लेना है या फिर मार्केट पे लेना है या लिमिट पे लेना है। जैसे मैं लिमिट में नहीं लेता हूँ, मैं हमेशा मार्केट पे लेता हूँ। तो ये मेरा स्टाइल है कि मैं मार्केट पे लेता हूँ। तो आपको इससे जनरेट करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू जब धीरे धीरे ट्रेड करोगे ना, तो कुछ लोग लिमिट पे लेते हैं, कुछ लोग मार्केट पे लेते हैं। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको किस पे लेना है। दोनों ही ठीक है, ऐसा नहीं कि ये खराब है। बस अगर आप लिमिट पे ले रहे हो तो हर समय लिमिट पे ही लो, यानी आपके 300 के 300 ट्रेड लिमिट पे होने चाहिए। अगर आप मार्केट पे ले रहे हो तो 300 के 300 ट्रेड मार्केट पे लो। एक दिन मार्केट एक दिन लिमिट, ये गड़बड़ हो जाता है। तो किसी भी एक को कंटिन्यू फॉलो करोगे वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सर मोस्टली सर इंडेक्स ब्रेकआउट या ऑप्शन ब्रेकआउट? कोई मोस्टली नहीं होता है, जहां चार्ट पे जो अच्छा लगता है उसको देख लेते हैं हम। तो ऐसा नहीं कि इंडेक्स की ब्रेकआउट खराब है या ऑप्शन का ब्रेकआउट खराब है, दोनों पे हम देखते रहते हैं, कौन सा बेस्ट बन रहा है उसको देखते हैं। मैं बोलता हूं ना कि आइडियल ट्रेड करना पड़ता है। देखने को तो हमें 100 स्टॉक दिखेंगे कि ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन उसमें तो 2-4 ही आइडियल होते हैं। तो वो आइडियल कब बनेंगे वो बताऊंगा। तो अभी आप लोग ब्रेकआउट फटक से यही चीज सीखने पे लगे कि कैसे ट्रेड कर लूं। क्वेश्चन नहीं, काफी मिलते जुलते क्वेश्चन थे तो इसलिए सर माइंड में आया, इसलिए मैंने सर आपसे पूछा। नहीं क्वेश्चन आप लोग के जहां पे होने चाहिए थे ना, हमने जो 2 चैप्टर क्लियर किए उस पे क्वेश्चन होने चाहिए, उस पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया मेरे ख्याल से। ज्यादातर क्वेश्चन ब्रेकआउट, बैंक निफ्टी ये ट्रेड करता हूं तो ये हो जाता है, तो यहाँ पैसा लगाता हूं तो वहां चला जाता है, उस पे ही क्वेश्चन आया ना। मतलब माइंड सेट पैसे बनाने में ज्यादा लगा हुआ है सबका, वो माइंड सेट को डेवलप करने में अभी तक किसी का क्वेश्चन आया नहीं। अभी एक क्वेश्चन किसका, आदित्य बंधन जी है क्या? बरदान जी है, आदित्य बरदान जी। आदित्य जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। क्या अनम्यूट करूँ, पहले ही हैंग हो जा रहा, पता नहीं क्या ही जूम है। ये जूम छोड़ के कोई दूसरा लगता ढूंढना पड़ेगा अभी। जूम वाले अच्छे आदमी नहीं लग रहे ये लोग, पैसा भी ले लेते हैं और सर्विस भी बराबर नहीं दे रही है। देखो टाइप ही नहीं हो रहा वहां पे। आदित्य
हाँ आदित्य वरदान जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया अभी, अब देख लो अनम्यूट आप हुए हो कि नहीं। नमस्ते आदित्य जी। नमस्ते सर जी। हाँ जी बोलिए। सर मैं पिछले 6 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ। पहले मैं स्टॉक में कर रहा था, अभी मैं ऑप्शन में कर रहा हूँ। मैं आपका वीडियो को फॉलो करता हूँ कि आप स्टॉक में जो रेकमेंड करते हैं 15 मिनट वाला जो वीडियो डाले थे उसको भी फॉलो करता हूँ, और जो ऑप्शन का जो आप जो भी ट्रिक्स जो बोलते हैं, सेटअप जो बोलते हैं, स्ट्रेटेजी जो बोलते हैं वो फॉलो करता हूँ। लेकिन सर मैं एनालाइज किया, मैं स्टॉक में इतना सक्सेसफुल हो नहीं, बल्कि मतलब टोटली सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं स्टॉक में लॉस नहीं हूँ। बट इन द सेम टाइम जब मैं आपका ऑप्शन का वीडियो फॉलो करता हूँ, जो बड़ा कैंडल वाला, उसके बाद कंसोलिडेट, उसके बाद ब्रेकआउट दिया था, फिर वो कुछ प्रॉफिट देता है, या फिर पिन पॉइंट वाला जो है वो सब में मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ। तो सर ये मेरा साइकोलॉजी का इफेक्ट है, या फिर वाकई मेरे से स्टॉक नहीं होगा, स्टॉक ट्रेडिंग नहीं होगा? बट इन स्टॉक केसेस में मैं अगर पोजिशनल लेता हूँ तो थोड़ी बहुत मैं मतलब प्रॉफिट में रहता हूँ, लेकिन इंटरडे में स्टॉक में मैं कभी प्रॉफिट नहीं कमाता। सर जी देखो, अगर आपको लगता है कि आपने 100, 150, 200 ट्रेड ले लिए हैं, ठीक है ना, 100, 150, 200 ट्रेड लेने की एक एनालिसिस कर लो, और उसके बाद डिसाइड कर लो, अगर आपके 100, 150 ट्रेड लेने के बाद आपका ऑप्शन, आप ऑप्शन कहीं आपको ऑप्शन इसलिए ना अच्छा लग रहा हो कि ऑप्शन तेजी से पैसा बनाता है, तो ये दिक्कत क्रिएट करेगा बाद में आपको, ठीक है। अगर वाकई आपको लगता है कि नहीं ऑप्शन में मैं ज्यादा सक्सेसफुल हूं, मैंने 100 ट्रेड लिए हैं, यहाँ पे मुझे 70-80 ट्रेड मेरे सक्सेसफुल है, तो आप स्टॉक छोड़ दो, ऑप्शन को फॉलो करो। हमें तो पैसा कमाने से मतलब है ना, जहां से बने वहां से बनाएंगे धीरे धीरे। हाँ नहीं, बोथ साइड से मैं आपका ही स्ट्रेटेजी फॉलो किया, लेकिन मैं देखा स्टॉक में मैं 90% केसेस में लॉस हूँ, 99% केसेस में लॉस हूँ, लेकिन ऑप्शन में मैं 65 to 70% केसेस में सक्सेसफुल हूँ। हाँ तो फिर उसको फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें अब देखो किसी के कहने सुनने से नहीं जाना चाहिए। आपके अगर आपने जैसे मैंने बताया ना कि एक्सेल सीट आपने बनाई हुई है, डायरी बनाई हुई है ना, तो वो डायरी आपको बता देगी कि आपको क्या करना चाहिए। हमेशा उस डायरी को फॉलो करो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन है? यहाँ पे वीडियो में कोई है? वीडियो में तो कोई लोग नहीं दिख रहे, सब लोग आराम ही कर रहे हैं वीडियो में। मुझे लग रहा है थकावट महसूस हो रही कुछ लोगों को, वीडियो वाले लोगों को। मुकेश जी को थकावट बहुत महसूस हो रही लग रहा। यहाँ कोई क्वेश्चन है? देखिए गिरीश शाह जी को देखिए। बस सर जी बढ़िया एकदम। अरे गिरीश शाह जी और गजानन जी, आप लोग दोनों लोग एक जैसे दिख रहे हैं। गिरीश शाह जी और अच्छा, यहाँ पे एक हाथ आपने खड़े किए हैं, कौन है? सुधांशु जी हैं। सुधांशु जी और गोकुल जी, दो लोग हैं। तो पहले सुधांशु जी को लेता हूँ। सुधांशु जी से नौ नाम आ गए। कौन से हैं? सुधांशु शेख, क्या है ये? सुधांशु शेखर। ओके, सुधांशु शेखर जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया शायद, आप देखो अनम्यूट हो गए क्या? गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, एक्चुअली मैं एक्सेल से ट्रेडिंग शुरू किया हूँ। ठीक है, ठीक ठाक तो चल रहा है। पहले तो मेरा साइकोलॉजी ठीक नहीं था, प्रॉफिट आ रहा था, प्रॉफिट को फिर ज्यादा प्रॉफिट होगा ऐसे करके छोड़ दे रहा था। लेकिन जब से छोटा अच्छा नहीं लगता ना, कौन छोटा प्रॉफिट ले, रोज रोज का झंझट, एक ही दिन बड़ा बनाएंगे। सर नहीं, उस वक्त में ये सब साइकोलॉजी वीडियो, ये सब रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कुछ नहीं जानता था। लॉकडाउन के अंदर मैं आपका वीडियो देखा, तो उसके बाद से उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। अभी सर मैं धीरे धीरे 100 रुपया 200 रुपया इसमें खुश हूँ सर। अभी मैक्सिमम 60% में प्रॉफिट कर लेता हूँ सर। लेकिन एक चीज सर, आपका मैं ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, ट्रेडिशन सब फॉलो करता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना सर, जैसे लगता है कि फर्स्ट ब्रेकआउट, एक ब्रेकआउट दिया उसमें मैं फंस जाता हूँ, उसका प्लस हो जाता है। वो एक्चुअली सर मेरा साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं ना, वो फर्स्ट ब्रेकआउट ऐसे होता है। मतलब क्या बोला? फर्स्ट ब्रेकआउट में आप फंस जाते हो, ये बोल रहे हो? फर्स्ट ब्रेकआउट सर, फर्स्ट ब्रेकआउट उसमें ब्रेकआउट देता है वो, लेकिन उसमें फंस जाते हो आप, ये बोल रहे हो ना? सर हाँ, वो तो सॉल्व हो जाएगा सर, वो तो सॉल्व हो जाएगा। वो तो आगे हम जैसे जब ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस देखेंगे, वो सब सारी चीजें वो सॉल्व हो जाएगा। उसका क्वेश्चन अभी नहीं, वो सॉल्व हो जाएगा, बिना क्वेश्चन किए वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई लिख रहा है गौतम जी दाल फ्राई बना रहे हैं।
गौतम जी कहाँ पे हो भाई? कुछ इधर भी भेजो, हम लोग भी खाए यार, बहुत लेट हो रहा। अच्छा, मैंने गोकुल जी आपको अनम्यूट कर दिया है। गोकुल आप योगेंद्र जी, अच्छा इसके बाद हाँ बोलिए सर, गोकुल जी बोलिए बोलिए सर। सर जी आप जो ऑप्शन पे वीडियो बनाते रोज, सर जी नेटवर्क कम है शायद आपका। मेरा भाई मुकेश अंबानी का 5G है, तो मेरा नेटवर्क कम नहीं है। आपका नेटवर्क कम है। सर आप दिख नहीं रहे। सर जी आप हाँ जो बोलिए ना। ऑप्शन पे वीडियो बनाते हो बहुत अच्छा है। तो अच्छा, मैंने सोचा कि आप बोले कि ऑप्शन पे वीडियो बनाते हो वो ना बनाऊं। हाँ नहीं सर, जो बनाते ना अभी, और तो जो अगर 29,000 पे आज निफ्टी क्लोज हुआ है, तो आप 200 पॉइंट ऊपर का सीए और नीचे का 200 पॉइंट पी देते हैं बनाते वीडियो में। और सर आप उस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, तो शुक्रवार के दिन जो ऑप्शन का प्राइस रहता है सर वो ज्यादा रहता है, और 2 दिन छुट्टी के बाद ऑप्शन का प्राइस थोड़ा कम हो जाता है। धीरे धीरे कम ही होता जाएगा, जैसे हम एक्सपायरी के पास आते जाएंगे कम होता जाएगा वो। कम हो जाता है सर। तो फिर उस पोजीशन में वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पिछले का कैसे ड्रॉ करना है उस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि उसका तो प्राइस कम होते जा रहा होगा ना एक्सपायरी के तो कम होता जाएगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं अलग बनते भी जा रहा होगा ना। अब मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ढूंढेगा ना। तो सर उसके लिए एक मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज करना है क्या? 5 मिनट का यूज करो ना सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले ढूंढने के लिए। ट्रेड 1 मिनट पे ले लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस 5 मिनट पे ढूंढ लो आप। ओके सर। सीखो और जानो, सीखो और जानो है कि सीखो और समझो। हाँ मैंने आपको अनम्यूट किया, बोलिए। सर गुरुवार के दिन भी उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, 200 पॉइंट नीचे और 200 पॉइंट ऊपर का जो स्पॉट पे लेवल रहेगा। अभी खत्म नहीं हुआ है ट्रेनिंग। ये क्वेश्चन सब खत्म हो जाने के बाद का क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो पहले। नहीं सर, जो अभी जब तो वीडियो बनाने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो यहाँ पे बताऊंगा आपको ना। वीडियो में कई सारी चीजें वीडियो में नहीं भी बताता हूँ। वीडियो तो बना देता हूँ लेकिन कई सारी चीजें नहीं होती वीडियो में बता देती है। तो आप वेट करो, वो चीज तो बता दूंगा। वैसे एक्सपायरी वाले दिन सेम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं। अगर मार्केट जिस प्राइस पे चल रहा होगा वही ऑप्शन में खरीदता हूँ। अगर 29,000 पे चल रहा है तो 29,000 वाली ले लूंगा, 29,100 पे चल रहा है तो 29,100 वाली लूंगा, 200 पे चल रहा है तो 200 वाली लूंगा। ये सिर्फ यानी सेम स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट। सिर्फ गुरुवार के दिन, बुधवार गुरुवार को अलग अलग रहता है। मतलब ये जो सोमवार मंगलवार के दिन ही फॉलो करना है 200 पॉइंट ऊपर नीचे। सोमवार को 300 पॉइंट ऊपर की मैंने ली थी आज, कल मैंने 200 पॉइंट ऊपर की बताई है। हर दिन अलग अलग रहता है, वो बताऊंगा आगे आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो अभी आप। अच्छा जानो, सीखो और समझो। सीखो और सीखो क्या है? हाँ सीखो और सीखो जी, मैंने आपको अनम्यूट किया शायद। हाँ राजपूत जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ अभी। हेलो। हाँ जी बोलिए सर, आवाज आ रही है मेरी? आवाज तो सर आपकी कुमार सानू से भी अच्छी आ रही है मुझे। सर मेरा एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मेरा ये कह रहा था, मैं आपको काफी टाइम से फॉलो करता हूँ, जो आप पहले भी अपने वीडियो में मनी मैनेजमेंट के बारे में बताते थे। तो मैंने 15,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करी थी। मेरे को 2.5-3 महीने लगे। वो 15 से मतलब 25 होते हैं, फिर वापस 17-18 आते हैं, फिर 25 आते हैं। वो उसी बीच में वो कर रहा है सर, अप डाउन। और दूसरा, मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ ऑप्शन का, वो 1 घंटे में करता हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है, 1 घंटे में जब मैं कैंडल स्टिक का जो उससे पहले जो कैंडल स्टिक है उसका लोअर पॉइंट में वो ले लेता हूँ सर स्टॉप लॉस, तो मेरा स्टॉप लॉस बन जाता है ज्यादा। उस चक्कर में मैं कभी भी, अब जैसे मैं 2 लॉट करना चाहता हूँ तो वो 2 लॉट हो नहीं पाते। अब 1 लॉट में क्या, मेरी स्ट्रेटेजी रहती है कि 2 लॉट होंगे तो एक को मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकालूंगा और दूसरे को कट टू कट स्टॉप लॉस रख लूंगा। बट वो होता नहीं है, एक ही के चक्कर में फिर मैं वेट करते रहता हूँ, लास्ट में वो निगेटिव बन जाता है सर। पहले आप कितने 17-18 को 25 बना लेते हो ना? 15 से मैं गया था 25, फिर वापस आया मैं 16-17, फिर वापस अभी 22-23 के बीच में झूल रहा हूँ। 22-23 के बीच झूल रहे हो ना? वो इसलिए झूल रहे हो कि वो 15 के ऊपर वाला जितना है ना उसको निकाल लो वहां से, और 15 से फिर वहां पे 22-23 के पास जाके झूलो, फिर वहां पे झूल लेना है तो फिर वहां से बचा हुआ 7,000 निकाल लेना है। जब इस तरह से आप करके जब 4-5 बार 7,000 निकाल लोगे ना, तब वो 15,000 वाला 30,000 बनेगा फिर। ठीक है सर। वैसे मैनेजमेंट, हाँ ये चीजें फॉलो करके तो लग रहा है। आज मैंने आपके उससे ही ट्रेन लाइन से ही टीसीएस लिया था, 300 रुपए का 200-300 रुपए का प्रॉफिट बुक करके निकल गया मैं ब्रेकआउट पे। तो
वही चीज है सर, मैं ये कह रहा हूँ आप कई बार मतलब गाइडेंस आप अपना देते रहना सर, बने रहना हमारे साथ, बस इतनी रिक्वेस्ट है सर आपसे। जी हम तो बने ही रहते हैं, हम कहाँ जब तक थोड़ा वो कुछ अच्छा खासा ना बना ले तब तक तो बने ही रहेंगे, थोड़े बहुत दिनों तक और शायद बने रहेंगे, उसके बाद शांति से कहीं जाके आराम करेंगे कहीं पे। जीवन में बहुत हो गया, जीवन में बहुत भाग दौड़ कर ली, बहुत कर लिया, 16-16, 18-18, 22-22 घंटे मेहनत करके 22-22 घंटे तक मैं काम करता रहता था। हाँ सर, नहीं आप करते हो देखा है। मैंने मेहनत कर ली है, तो थोड़ा सा आराम भी चाहिए शरीर को। अब शरीर में वो हिम्मत रहती नहीं, लगता है कि वो 35-36 वाली उम्र में भी लगता है कि 50 वाली फीलिंग आ जाती कभी कभी बैठे बैठे। अच्छा मैंने किसी को अनम्यूट किया है, किसको मैंने किया है? राजपूत जी शायद कोई है, उनको अनम्यूट किया था क्या मैंने? हाँ सर, हेलो। हाँ बोलिए सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर मेरे को ना प्रॉफिट लॉस का जो एक साइकोलॉजी है ना वो पूछना था। जैसे एक प्रॉफिट हो एक लॉस हो, आप बंद कर दो, ठीक है, समझ में, ठीक है। 2 प्रॉफिट हो उसका 20% लेके चलो, समझ में आता है। लेकिन दोनों लॉस हो जाएं सर पहले, तो समझने की जरूरत कहाँ है? हाँ अच्छा, पहले 2 लॉस हो गए, हाँ, अगले दिन फिर रिस्क मैनेजमेंट में किस परसेंट का क्या कर? नहीं अगले दिन वो फिर हमारा वही चल रहा है। अगर आज 2 लॉस हो गए तो अगले दिन जो हमने 600 रुपए या 200 रुपए पर डे का एक ट्रेड का डिसाइड किया था ना, वही लेके हम चल रहे हैं वहां पे अभी। सेम ही लेना, जैसे 50,000 कैपिटल है तो हाँ 500 है तो हर दिन 500 ही लेना, चाहे लगातार लॉस होता रहे। हाँ वो लॉस ही लेके चलना है, वो लॉस हमारा वही चलेगा, वो लगातार होगा नहीं। जब थोड़ी सी एनालिसिस करने लगते हैं, हाँ समझ गया मैं, हाँ समझ गया मैं, वही चलेगा, फिर वही चलेगा। अच्छा उसमें उसमें अभी वही चल रहा है वो। ठीक ठीक ठीक, ओके। नावू जी मैंने आपको कर दिया अनम्यूट। राजेंद्र सर जी आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा हाँ बोलिए नावू जी, बोलिए आप। सर मैंने 1 साल पहले आपका वीडियो को फॉलोअप किया था। बाद में लॉकडाउन में मैंने बंद कर दिया काम करना ट्रेडिंग में, और वापस अभी 1-1.5 महीने से पहले मैंने चालू कर दिया है ऑप्शन में। ठीक है। जब मैंने स्टार्टिंग में ऑप्शन चालू किया था तब स्टार्टिंग में मैं प्रॉफिट में था। हाँ। लेकिन बाद में जितने मैंने प्रॉफिट किया था 15-20 हजार, वो वापस थोड़े दिन में वो माइनस हो गया। फिर मैंने लॉकडाउन में बंद कर दिया। लेकिन आपका वीडियो लगातार मैं देखता रहता था, और अभी मैंने 1.5 महीने पहले वापस चालू किया, तो वापस मैं भी अभी 15-20 हजार में प्लस में चला गया था, लेकिन वापस थोड़े दिन में वो सभी माइनस में चला गया। क्योंकि वो इमोशनल सर है ना, कि वो हम प्रॉफिट में चले जाते हैं तो दूसरा ट्रेड लेने के अंदर से इतनी तीव्र इच्छा हो जाती है कि हम वापस उसको और बढ़ाने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो हमारा लॉस करके चला जाता है। इमोशनल सर कंट्रोल नहीं होता। और आप हमारा जो आपने अभी पहले सिखाया, वो इमोशनल इस चीज में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। मुझे लगता है कि प्रॉफिट हो जाने के बाद हम कब रुक जाना चाहिए, कब हमें किसी शट डाउन कर देना चाहिए या टर्मिनल क्लोज कर देना चाहिए। उसके देखो मैं एक चीज आप लोग को बताऊं कि आप लोग अगर ना आप जैसे आप शुरुआत में करते, जैसे आप बोल रहे कि मैं 15-20 को वापस लेके गया था फिर वहां पे, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप कुछ नहीं करो ना तो 2 दिन 3 दिन पे निकालते जाओ, जो भी प्रॉफिट हुआ निकाल लो। जब वहां पे वो रहेगा नहीं तो हम लॉस अपनी कैपिटल से ही ले। अब क्या होता है ना, आप पहले 15 था तो 15,000 पे रिस्क लेके कर रहे थे, जब आपका 25 हो गया तो आप 25,000 पे रिस्क लेके करने लगे, तो आपका जो 25,000 15,000 बहुत जल्दी हो जाता है फिर वापस। तो जब 15 का 10 हो, 15 का 20 हो गया तो 5 बाहर निकालो। हमेशा पैसे को निकालते जाओ वहां से, ट्रेडिंग में रखो मत ज्यादा देर तक, उसको निकालते जाओ, नहीं तो क्वांटिटी ऐड करते जाओगे आप हमेशा ही शुरुआती दौर में। तो हमेशा जो भी प्रॉफिट हो, आज 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का विड्रॉ मार दो ना, क्या फर्क पड़ने वाला है, जो बच्चा कल उससे ट्रेड करेंगे। सही है सर। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमारे इंडियन मार्केट पे ग्लोबल मार्केट की जो इंडेक्स है वो सभी फॉरेन कंट्री की है, वो सर कितने % इफेक्ट कर सकती है पर डे? देखो अब इफेक्ट तो करते ही है ना, लेकिन वो इफेक्ट हमें गैप अप गैप डाउन के रूप में मिलता है। वो हमें उस समय नहीं मिलता, ट्रेडिंग आवर में नहीं मिलता। जो हम ट्रेडिंग आवर करते हैं उसमें हमें नहीं मिलता है, वो गैप अप गैप डाउन के रूप में सुबह मिल जाता है। उसके बाद से साथ साथ चलते रहते हैं, तो ज्यादा कुछ उसको देखने से मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ हमें देखना चाहिए अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो। हाँ अगर सडनली कोई न्यूज आ गई तो वो बात अलग है, सडनली कोई अमेरिका में कुछ हो गया तो वो बात अलग है उसका। लेकिन कंटिन्यू अगर देख रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है तो फिर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। गैप अप गैप डाउन में सुबह एडजस्टमेंट करके मार्केट ओपन हो जाता है वो देख के, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं बचा। राजेंद्र जी मैंने आपको शायद अनम्यूट कर दिया है, देखिए सर आपकी आवाज आ रही क्या? राजेंद्र शर्मा जी आपकी आवाज आ रही? मैंने शायद आपको अनम्यूट किया है यहाँ पे तो।
अनम्यूट ही दिख रहे हैं आप। राजेंद्र शर्मा जी आपकी आवाज नहीं आ रही लग रहा मुझे। चलिए मैं दूसरे तपन जी को मैं करता हूँ अनम्यूट। दो तपन जी आ गए, एक तपन प्रजापति जी हैं और एक तपन कौन है? नहीं, दोनों प्रजापति जी हैं, ऐसा कैसे होगा? एक ही लोग हैं क्या? तपन प्रजापति जी मैंने आपको अनम्यूट तो किया अभी। हाँ सर नमस्कार। बोलिए सर। सर मैं क्या है ना, जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं, जैसे जो आप देते हैं उस समय मैं भी करता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि आपसे पहले मैं निकल जाता हूँ प्रॉफिट में। हाँ तो निकलोगे ही ना। हाँ आप हमने ज्यादा टाइम दिया तो हम ज्यादा देर तक रुकेंगे, आपने कम टाइम में भी दिया तो कम देर तक रुकोगे। कभी कभी क्या था ना, जैसे स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो ज्यादा हिट कर जाता है सर, वो ज्यादा काफी नीचे चला जाता है तो लॉस कैपिटल पे डेंट लग जाता है सर। तो स्टॉप लॉस लगाते क्यों नहीं? होगी तो हमारे हाथ में है। नहीं हम सोचते हैं कि सर यहाँ से ऊपर जाएगा ना सर, उसी को वेट करते रहता है तब तक और काफी नीचे चला जाता है। हाँ तो आपकी सोच गलत हो गई ना, तो इसका मतलब अगले दिन लगा लेना चाहिए ना। हाँ, और ये लास्ट थर्सडे में सर मैं निफ्टी में किया था सर, 0.6 पैसा में लिया था 12,750 का, और 933 पे बंद हुआ सर, जबकि एक ही लॉट लिया था। कितने पे लिया था आपने? 12,750 का पी लिया था सर 60 पैसा में। हाँ, और 6 रुपये 80 पैसा में क्लोज किया, जो